All right, Assalamu alaikum. So this is our fifth lecture, and in this lecture we will actually get ourselves hands-on train on uh, Linux, Kali Linux particularly. In the previous lecture, if you remember, we installed Kali. ठीक है, मैंने Kali को start भी कर दिया है. So this is Kali, right? और देखिए Kali Linux के लिए ये है कि टूल्स आई गेस हमने पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं और आज की जो क्लास है उसके अंदर अगर साथ साथ जो मैं कमेंट्स इसके ऊपर चलाऊंगा आप कोशिश ये कीजिए कि वो कमेंट्स आप अपने पास भी जितनी ज़्यादा आप मुझे फॉलो करके चला सकते हैं तो वो आप चला लीजिएगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि इन क्लास भी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और क्लास के बाद फिर आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे इस वक्त इतना ज़्यादा डिटेल आइडिया नहीं है कि आप लोगों की जो लिनक्स की जो CLI की जो स्किल्स हैं, ठीक है, मतीन के अलावा, क्योंकि उन्होंने तो रिसेंटली स्टार्ट किया है। बाकी जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं आप लोगों की लिनक्स की कितनी स्किल्स हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमने हैंड्स ऑन वर्क करना है और हैंड्स ऑन में जो ज़्यादातर जो टूल्स अवेलेबल हैं वो CLI के ऊपर बेस करते हैं। सही है। तो आइए आज के हम लेक्चर को थॉरली अब स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5 एंड टुडे इज 2nd of July। अगर साथ साथ अगर आप इन कमेंट्स को आप फॉलो कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं बेसिकली एक डॉक्यूमेंट फॉलो करूँगा, ठीक है। एंड दिस डॉक्यूमेंट इज़ अबाउट लिनक्स कमेंट्स की जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ कमेंट्स होती हैं उस वो समझ लीजिए कि वो तमाम कमेंट्स को एक जगह लिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैं शेयर भी कर दूंगा गूगल के ऊपर, क्लासरूम में मैं ऐड भी कर दूंगा और इनमें से हट के भी हमें कुछ कमेंट्स ऑब्वियसली यूज़ करनी होंगी, ठीक है। तो चलें बिगिन करते हैं। अच्छा देखिए, आई बिलीव कि आप लोगों ने अपने पास काली वीएम को इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ठीक है। इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने प्री बिल्ड या प्री कुक्ड रेडी टू सर्व काली की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हमने डाउनलोड करके उसको चलाया भी था। तो आज हमने वहीं से स्टार्ट करना है। तो कुछ थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल बातें भी हैं ऑब्वियसली, ठीक है, वो भी मैं साथ साथ करता रहूँगा। और उसके अलावा ऑब्वियसली जो हमने हैंड्स ऑन वर्क करना है वो भी इंशाल्लाह हमारा साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी इनेबल्ड है एंड लेक्चर की स्क्रीन भी शेयर्ड है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है, मैं ये होस्ट कंट्रोल के जो ऑप्शंस हैं इसमें इनको मैं हटा दूँ। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट दीजिएगा, ये मेरे पास ये जो आ रहा है स्क्रीन के ऊपर मैं इसको जो हूँ यहाँ से हाइड वीडियो, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, ठीक है, सही है। अच्छा देखिए, हमारे पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। इफ़ वी हैव विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो विंडोज़ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो है वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं GUI, जिसको हम ग्राफिकल करके, मैं इसको टाइपिंग करके कर देता हूँ, जिसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ठीक है।
सेकंड जो हमारे पास इंटरफेस होता है दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। और आजकल जो तीसरा जो इंटरफेस है वो है टच बेस्ड इंटरफेस, जो कि हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, इवन लैपटॉप्स एज वेल और टैबलेट्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं। सही है। अच्छा, मेरी आवाज़ तो आप लोगों को क्लियर आ रही है? ये क्लियर है सर। ओके, गुड। अच्छा, काली लिनक्स के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी शामिल है, ठीक है। लेकिन CLI इंटरफेस भी है, और लिनक्स के जितने भी वेरिएंट्स हैं उसमें मेजॉरिटी खासतौर पर सर्वर्स के ऊपर हमारे पास CLI इंटरफेस होता है। और जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि हमारे पास जो टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे स्कैनिंग के लिए, अटैक करने के लिए, या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, वो मोस्टली CLI बेस्ड टूल्स होंगे। तो हमारी जो कीबोर्ड के साथ जो दोस्ती है हमें उसको बढ़ाना होगा, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी सीखनी होंगी कि हम एफिशिएंटली क्विकली कीबोर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो इन जनरल जो हमने डिस्कस कर, मैंने ये बताया कि OS को या किसी भी डिवाइस को, किसी भी मशीन को यूज़ करने के लिए वी हैव primarily three main techniques: graphical user interface, that is GUI, that is CLI, and this is TUI, इसको कहते हैं टच बेस्ड यूजर इंटरफेस। सही है। अच्छा, अब इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि चूंकि हम लिनक्स यानी काली के ऊपर हमें वर्क करना है, तो लिनक्स या काली के ऊपर इन जनरल लिनक्स के लिए ये चीज़ ट्रू है, लिनक्स या काली में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। सही है। जिस तरीके से विंडोज़ में हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के अलावा कुछ और अकाउंट्स भी होते हैं। कुछ नॉर्मल यूज़र अकाउंट्स होते हैं, कुछ पावर यूज़र्स होते हैं, कुछ गेस्ट अकाउंट्स होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र रोल्स। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं, और इनमें से जो कॉमन है ऑब्वियसली वो वही एक है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, और दूसरा नॉर्मल यूज़र। लिनक्स के अंदर और यूनिक्स बेस्ड जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर हम एडमिन यूज़र को सुपर यूज़र या रूट यूज़र या रूट अकाउंट से रिकॉग्नाइज करते हैं, और नॉर्मल यूज़र का जो भी उसका नाम होगा या जो भी उसका अकाउंट है। सही है। तो और इन सब में जो मोस्ट कॉमनली या ज़्यादा वाइडली यूज जो टर्म होती है वो होती है रूट यूज़र अकाउंट, उसके बाद सुपर यूज़र एंड देन एडमिन अकाउंट लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट में। सही। अच्छा, इसके अलावा कुछ जनरल बातें भी मैं साथ में करता चलूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं, क्योंकि OS इज़ द मेन एंटिटी, ठीक है, तो OS के अंदर OS का जो कोर एलिमेंट होता है, हम्म, अच्छा रुको मैं एक मिनट पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर शेप से। एक्सक्यूज मी सर, ये थोड़ी सी जरा स्क्रीन प्लीज नीचे कर देंगे, एक चीज बस लिखनी थी मुझे, बस फिर आप कर दिए। ऊपर कर दूँ स्क्रीन नहीं क्या? जी जी वो। थैंक यू सर। ठीक है।
तो रुको, मैं आई वॉज सेइंग कि मैं पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ कुछ चीज़ों को। तो आई हैव ड्रॉन दिस सर्किल एंड, और उसके बाद अब हमारे पास, ठीक है। अच्छा, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कंपोनेंट होता है, हम उस कंपोनेंट को कर्नल कहते हैं, जो कोर होता है। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है, वो आपके पास कर्नल की सिस्टम कॉल्स या लाइब्रेरीज आती हैं। और थर्ड जो कंपोनेंट है ओएस का, वो होता है शेल। शेल वो कंपोनेंट है, या शेल वो चीज होती है जिसके जरिए से एक यूजर लिनक्स बेस्ड सिस्टम के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट करता है। सही है। मैं भी बात कर रहा हूँ कि कंसिडरिंग लेट सपोज वी डू नॉट हैव एनी GUI इंस्टॉल्ड इन माय लिनक्स मशीन, काली, ठीक है। तो एनी यूजर who needs to basically operate the system, he will be communicating or interacting with the shell, okay। और शेल जो है बेसिकली सिस्टम कॉल्स और कर्नल के साथ कम्युनिकेशन करता है, इंटरेक्ट करता है, और तब हमारी जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो पाती हैं। शेल का मेन काम क्या होता है? शेल का मेन काम ये होता है कि वो हमारी कमांड्स, जो हम यूजर जो कमांड्स देता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, ये एग्जीक्यूट होने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली तमाम कमांड जो है वो शेल तो नहीं एग्जीक्यूट कर सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जिसमें कर्नल की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कोई भी आईओ रिलेटेड ऑपरेशन है, फाइल क्रिएट करनी है, फाइल डिलीट करनी है, या कोई प्रिविलेज कमांड है, ठीक है, या कोई प्रिविलेज ऑपरेशन है, तो वो कर्नल की मर्जी के बगैर, कर्नल के इन्वॉल्वमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो शेल हेल्प करता है। लिनक्स के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स, और हर शेल की अलग अलग समझ लीजिए फंक्शनैलिटी और फीचर है। मोस्ट कॉमनली जो यूज शेल होता है लिनक्स के अंदर, वो है बॉर्न शेल, बॉर्न अगेंस्ट शेल, बैश, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, में हमें काली के अंदर जो शेल आया है वो है जेड शेल, जी शेल। सही है। ये जो जितने भी ये डिफरेंट, इसके अलावा भी बहुत सारे शेल्स हैं, मैं उनके कुछ के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे सी शेल है, ठीक है, कॉर्न शेल है, वगैरह वगैरह। अभी जितने भी ये जो शेल्स हैं हमारे पास, वी हैव, आई मीन डिफरेंट, उन शेल्स में डिफरेंट फीचर्स हैं, 19-20 का या 18-20 का फर्क है। मोस्ट कॉमन जो शेल्स यूज होता है वो बैश है, ठीक है। और एज आई सेड के काली में जो शेल है वो गालिबन जी शेल आया डिफॉल्ट में, बट यू कैन स्विच अराउंड डिफरेंट शेल्स एज वेल। तो शेल इज बेसिकली द मेन रिसीवर। जो भी हम कमांड टाइप करते हैं, बेसिकली शेल उस कमांड को रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने में हमारी यानी कि हेल्प करता है। सही है। तो ये मेरे पास, यू नो दैट दिस इज काली लिनक्स, ठीक है, काली चल रही है। इसका पासवर्ड अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली है तो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड काली ही है, ठीक है। और ये टर्मिनल ओपन है, लेट मी, सही है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर मैं ये क्लिक करूंगा तो ये टर्मिनल मेरा ओपन हो जाएगा। सही है। और कंट्रोल इसके, एक मिनट, ये मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। और इसकी रेजोल्यूशन का भी, अच्छा, रेजोल्यूशन के लिए हमने कुछ किया था गालिबन, एक मिनट दीजिएगा। ये मैंने कर दिया स्केल्ड मोड में, हाँ मैं, अच्छा, अभी भी इसकी रेजोल्यूशन जो है वो, हाँ मुझे याद, अब ये मैंने यूबंटू मैंने इंस्टॉल की थी अपने पास इन बिटवीन, ये जो लास्ट वीक में जो हमारे कुछ 3-4 दिन थे, तो उसके अंदर तो ये मसला मैंने फिक्स कर दिया था। एक मिनट मुझे दें बस, ये मैं इसका मसला मैं हल कर दूंगा एक दफ़ा। व्यू में जाकर
स्क्रीन में, अच्छा इसकी मैंने रेजोल्यूशन चेंज की थी, यस। अच्छा एक डिस्प्ले में कुछ याद आ रहा है मुझे। कीप सेटिंग्स, यू स्केल मोड में थे हमारे पास, एक मिनट। अच्छा, अब इसमें एक मिनट दें मुझे, ऐसा मैं मेरे जहन में नहीं रहा, वरना मैं इसको जो हूँ पहले इसको एडजस्ट कर देता। ऑटो स्केल्ड मोड, यस, ठीक हो गया। सही है, मैं इसको जूम, ठीक है। आई होप इट इज नाउ प्रॉपरली विजिबल टू एवरीवन, एंड लेट मी हाइड दीज कंट्रोल्स एज वेल। शो मीटिंग कंट्रोल, मोड, हाइड फ्लोटिंग, ठीक हो गया, राइट। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एक दफा दोबारा से। और ठीक है, अब ये हमारे पास डेस्कटॉप है। हम इसको ऊपर लॉगिन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैं एक दफ़ा चले लॉग आउट करके लॉग इन करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको लॉग आउट कर दिया है, ठीक है। और इसमें काली इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज आल्सो काली, राइट। ठीक है, और इसका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है वो मैं चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, ताकि चले हो गया, चेंज हो गया पूरा। देखिए ये हमारे पास टर्मिनल का आइकन है, ठीक है। जब भी हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास CLI इंटरफेस टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये आप लोग जो है वो नोट कर लें, ठीक है, सही है। दूसरा टेक्निक ये है, अगर हमने टर्मिनल को ओपन करना है तो जिस तरह विंडोज़ की हमारे पास की होती है, तो अगर हम अ, इस वक्त यू नो दैट के काली लिनक्स इज वर्किंग, राइट, तो मैं विंडोज़ की प्रेस करूंगा तो मेरे पास समझ लीजिए कि सर्च का फीचर आ जाएगा। अब सर्च के फीचर में मैं टर्मिनल, ठीक है, एक्सटर्म, इस तरह के कीवर्ड में लिखूंगा तो मेरे पास टर्मिनल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उससे रिलेटेड जितनी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। जैसे मैं टर्मिनल इमुलेटर पर क्लिक करूंगा तो वही टर्मिनल मेरे पास उसी तरह का खुल जाएगा दोबारा से, ठीक है। अगर मुझे इस टर्मिनल को बंद करना है तो इसमें लिनक्स में कमांड होती एग्जिट, ठीक है, तो मैं एग्जिट की कमांड लिखूंगा तो वो टर्मिनल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है टर्मिनल को ओपन करने के लिए। अच्छा, अब टर्मिनल हमने ओपन कर लिया है, तो अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास नज़र आ रही हैं यहाँ पर। एक है काली, और ये बेसिकली एक सिंबल बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये भी काली लिखा हुआ आ रहा है, और ये आपका टिल्डा शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ, लेट मी टेक द स्नैपशॉट। ये इसलिए क्योंकि काली आप लोगों अगर पहले भी यूज़ की है विंडोज़ लिनक्स, तो मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों का कितना एक्सपीरियंस है लिनक्स के साथ। लेकिन जब आप लोग सीख रहे हैं तो एक ही दफ़ा प्रॉपर तरीके से सीख लें, ताकि आपको कोई भी लिनक्स का वर्जन यूज़ करना हो तो मसला ना हो। तो ये मैंने मैंने टर्मिनल का जो है एक स्नैपशॉट लेकर आपके सामने यहाँ पर शो किया है। अब इसमें से अ, हर डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात होती है वो अलग होती है।
यानी कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चीज़ नज़र आ रही है आपको लिखी हुई, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट इट, ये चीज़, ठीक है। अब ये यूज़र डिफाइंड है एक्चुअली, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लिनक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये है क्या चीज़। तो उसके लिए मैं एक टर्मिनल पे वापस जाता हूँ और ये मैं आपके सामने टर्मिनल पे ये कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी आप भले कमांड को आप नोट ना करें, सही है। तो आप ये देखिए कि अब टर्मिनल पे जब मैंने कमांड cd की कमांड मैंने एंटर किया और आगे var लिखा, ठीक है, तो अब मेरा टर्मिनल अगेन एक दफ़ा चेंज हो गया है, ठीक है। लेट मी टेक अनदर स्नैपशॉट ऑफ दिस वन, ठीक है। ये मैंने स्नैपशॉट लिया है इसका, लेट्स गो बैक एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर, लेट मी रीसाइज इट। देखिए ये जो चीज़ है, ये दिस दिस रिप्रेजेंट्स योर करंट लोकेशन, ओके। ये क्या चीज़ बताती है, ये आपकी करंट लोकेशन के बारे में बताती है। व्हाट इज द करंट लोकेशन, यानी कि राइट नाउ इन विच डायरेक्टरी यू आर प्रेजेंट, इन विच डायरेक्टरी you are currently present, ठीक है। और ये जो है, ये इनमें से एक जो है वो आपका यूजर का नाम बताता है और एक जो है वो आपका मशीन का नाम बता रहा है, ठीक है। अब उसको चेक कैसे कर सकते हैं, उसको चेक इस तरह कर सकते हैं कि मैं लेट सपोज जाता हूँ यहाँ पर, और अभी आप लोग डोंट गेट कंफ्यूज, लेकिन चलें मैं एक कमांड चलाता हूँ। अभी आप इग्नोर कर देंगे, लेट सपोज कि मैंने कोई कमांड चलाई है, ठीक है। अभी मैंने एक कमांड चलाई है, ठीक है, SU की, स्विच यूजर की, अभी हम देखेंगे इसको डिटेल में। अब आप ये देखिए कि मेरा प्रॉम्प्ट भी चेंज हो गया है, ठीक है, और मेरा जो बेसिकली फर्दर जो इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले हो रही थी वो भी चेंज हो गई है। लेट मी टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन एज वेल एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर। अब मैं इसको एक दफा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए जो पहला वाला है, ठीक है, इस के साइन से पहले, राइट, दिस रिप्रेजेंट द यूजर नेम एंड बाद में जो है वो है मशीन का नाम। मतलब बताने का ये है कि ये यूजर नेम है जो कि एट द रेट, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एट द रेट साइन अमूमन मिलेगा यूबंटू वगैरह में, ठीक है, कि दिस इज द नेम ऑफ द यूजर काली, और ये एट द रेट दिस मशीन के ऊपर जिसका नाम काली है, होस्ट नेम इज द काली, इसके ऊपर लॉग इन हुआ है और उसकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वार है। और जैसे ही मैं नॉर्मल यूजर से एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि सुपर यूजर बना, रूट यूजर बना, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट जो समझ लीजिए कि वर्ड था वो चेंज होकर रूट बन गया, क्योंकि मैंने स्विच यूजर की कमांड चलाई थी। नाउ दिस इज द रूट यूजर, मशीन का नाम सेम रहा और मैं वापस अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया, ठीक है। अच्छा, होम डायरेक्टरी को लिनक्स के अंदर इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन को हम कहते हैं टिल्डा, इस साइन को हम टिल्डे कहते हैं, और अभी हम इसको भी देखेंगे कि होम डायरेक्टरी क्या होती है, सही। तो ये कुछ बेसिक चीज मैंने आपको बताई है कि ये जो हमारे पास शेल जो हमें शो हो रहा होता है, उसका आउटपुट का जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है उसका मतलब क्या है। एक और जो डिफरेंस है, अगेन ये आपके ऊपर होता है, यूजर के ऊपर, ये यूजर डिफाइन है, इसके लिए कोई रिटन में कोई ऐसा जो है स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं है। वो क्या है, एक ये डॉलर साइन है और ये हैश साइन। एक और कन्वेंशन जो यूज की जाती है लिनक्स के अंदर वो ये है कि एक जो नॉर्मल यूजर है, ठीक है, नॉर्मल यूजर को जब हम शेल शो करेंगे तो डॉलर साइन से शो करेंगे, और जो सुपर यूजर होगा उसका शेल के आगे ये हैश शो हो रहा होगा, राइट। तो दिस इज द नॉर्मल यूजर
it shows the normal user, and this is root or admin account, right? अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। अच्छा, अब जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हम एक छोटे से डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज कमांड्स हैं लिनक्स के अंदर वो अ, समझ लीजिए कि क्विक रेफरेंस के लिए कंपाइल कर दी गई हैं। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जो पहला जो सेक्शन है दैट रिलेट्स टू फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, दूसरे सेक्शन के अंदर फाइल व्यूइंग एंड एडिटिंग की बात है, थर्ड जो है सेक्शन वो है प्रोसेस मैनेजमेंट, फोर्थ डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग एंड सो ऑन। तो आइए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेक्शन एंड दैट इज फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। विंडोज में फाइल्स और डायरेक्टरी मैनेजमेंट बहुत ही आसान काम है। विंडोज में हम माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, लेट मी गो शो यू माई पीसी, दिस पीसी, ये आ गया दिस पीसी, यहाँ माई कंप्यूटर, ओल्ड विंडोज में माई कंप्यूटर होता था, और इस पीसी में मेरे पास आई हैव 4 पार्टीशंस। मैं किसी भी पार्टीशन में सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई में, एफ में जाकर फाइल्स को क्रिएट कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैं इस पार्टीशन में आया, मैंने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट hello.txt मैंने बना दिया, ठीक है। डबल क्लिक करूंगा, ये एक नोट पैड की फाइल है, यानी कि एक टेक्स्ट फाइल है। डबल क्लिक करूंगा, मैं इसको ओपन कर लूंगा, इसमें जो भी लिखूंगा उस कंट्रोल ऐसे सेव करके एप्लीकेशन को बंद कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एप्लीकेशन को खोल के, वर्ड को खोल कर, पावर पॉइंट को खोल कर कोई न्यू डॉक्यूमेंट या कोई न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हमने फोल्डर क्रिएट करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे आऊंगा, ये फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो न्यू फोल्डर बन जाएगा। लेकिन लिनक्स में हमने ये सारे काम कमांड्स के जरिए से करना है, सही है। तो कमांड्स के लिए जो है ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा फील हो, लेकिन एक आध दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ आसान लगेगी। तो राइट नाउ लेट मी, मैं अपने होम डायरेक्टरी में भी आ गया हूँ और मैं सबसे पहले जो कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, इट्स नेम इज ls कमांड, राइट। ls कमांड इज यूज टू बेसिकली शो यू द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्टरी में जो भी चीज़ें होंगी, जितनी भी फाइलें बनी हुई हैं, जितनी भी फोल्डर्स बने हुए हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, वो तमाम की तमाम ls की कमांड मुझे शो कर देगी, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट ls कमांड, और ls कमांड ने को जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आई कैन सी डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियोस, ये तमाम मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये ब्लू कलर में है। लिनक्स के अंदर अगेन कन्वेंशन ये फॉलो की जाती है कि ls जब अपना आउटपुट शो करता है तो जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं वो ब्लू कलर में नजर आती हैं, और जितनी भी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स हैं वो आपको व्हाइट कलर में नजर आएंगे, उनके नाम यानी कि, ठीक है। तो यू कैन सी दैट कि ये मेरे पास राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दिस इन द आउटपुट ऑफ ls कमांड इट शोज मी 8 डायरेक्टरीज, ठीक है, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, लिनक्स के अंदर हमारे पास जो भी कमांड होती है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इन लिनक्स कमांड्स हैव डिफरेंट पैरामीटर्स जिनको हम डिफरेंट ऑप्शंस भी कहते हैं। ये चीज मैक के लिए भी ट्रू है और ये चीज विंडोज के लिए भी ट्रू है, ठीक है। सो इन लिनक्स वी कमांड्स हैव डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। और उन ऑप्शंस को हम माइनस, मैं इसको माइनस यूजली प्रोनाउंस करता हूँ, या डैश, आप इसको माइनस कह लें या आप डैश कह लीजिए, एक ही बात है। जो कीबोर्ड पे माइनस का साइन है, ठीक है, उससे हम उसके बिहेवियर को, कमांड के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, यानी कमांड के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग बैक टू टर्मिनल हियर, मैं ls की कमांड वही मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैंने साथ में माइनस यानी डैश डाला और साथ में मैंने एल डाल दिया,
ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब आप देखिए कि जब मैंने ls की कमांड मैंने चलाई तो पहले उसने मुझे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आउटपुट दिया था। अब वो ये लिस्ट फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म या वर्टिकल फॉर्म में मुझे आउटपुट दे रहा है। आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है। वो मुझे जितने भी फोल्डर्स फाइलें इस डायरेक्टरी में मौजूद थी उनका वो बता रहा है कि डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है, म्यूजिक है। बट जो आउटपुट का जो यूं समझ लीजिए अपीयरेंस है, ठीक है, या आउटपुट का जो वे है रिप्रेजेंट होने का, वो चेंज हो गया है। ठीक है, सिर्फ एक कमांड के एक पैरामीटर या एक ऑप्शन की मदद से। ठीक है, तो आई हैव, मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने क्लियर स्क्रीन की ls स्पेस माइनस l, ठीक है, एंड यू सी दैट इट शोज मी डिफरेंट डायरेक्टरीज विच आर प्रेजेंट इन माय फोल्डर, द करंट फोल्डर, और उनके नाम बता रहा है और वो वर्टिकल फॉर्म में बता रहा है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, जाहिर सी बात है हम इसको साथ साथ डायसेक्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कमांड, उसका पैरामीटर ls माइनस l। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कमांड इन लिनक्स। उसके बाद साथ में मैं जो कमांड यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा वो है pwd। pwd स्टैंड फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। दिस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट कमांड। और इसका मकसद ये होता है कि ये बताता है कि राइट नाउ व्हाट इज योर करंट लोकेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त घर में हूँ, फाइन, ठीक है ना, या आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है, और लेट सपोज क्या आपके मैनेजर या आपके बॉस आपको कॉल करते हैं कि वे आर यू, एंड यू से टू हिम सर आई एम इन द ऑफिस। तो वो आगे से नेक्स्ट पूछते हैं भाई मैं ऑफिस में, तो मैं भी हूँ, ऑफिस में आप किस रूम में हैं? तो लेट सपोज आप कहते हैं सर मैं कॉन्फ्रेंस रूम में हूँ, ठीक है, या मैं जो हूँ फॉर एग्जांपल रिसेप्शन पे हूँ, या मैं जो हूँ अपने अपने ऑफिस में हूँ। ठीक है, so similarly in Linux also, where right now I'm currently standing, what is my current position, what is my current location? ठीक है, so my current location, in order to check the current location we have to execute a command that is known as pwd, print working directory. When I execute this command you'll see the output, and its output is /home /directory. Okay, now let me copy this output and let me explain. ठीक है, तो देखिए ये मैंने pwd की कमांड चलाई थी, उससे आउटपुट क्या आया, /home /काली। ठीक है, इट मीन्स के मेरी जो करंट लोकेशन है वो ये है, किस फोल्डर में, /home, होम की डायरेक्टरी के अंदर, काली की डायरेक्टरी है उसके अंदर मैं यहाँ पर राइट नाउ करंटली पोजीशन हुआ हूँ। अच्छा, अब मैं विंडोज में अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको, लेट सपोज आई गो टू एंड ओपन माई एफ ड्राइव, एंड लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल आई गो टू KCI, FS, VDI डिजाइन, लेट सपोज डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। अब आप ये देखें, मैं इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ आपके पास, Ctrl+C, एंड लेट मी पेस्ट दिस पाथ ओवर हियर, Ctrl+V। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है जो मुझे लिनक्स में मिली है और जो विंडोज में भी मिली है, हम इसको कहते हैं पाथ। हम क्या कहते हैं इसको, ये मेरे पाथ या मेरी लोकेशन इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। ठीक है, विंडोज में और लिनक्स में एक जो मेजर फर्क होता है कि विंडोज बैकस्लैश पे काम करता है, जबकि काली या लिनक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो // पे काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई यू सी अ / ओवर हियर। ठीक है, विंडोज में इफ यू सी दिस इज माई एफ ड्राइव, इफ यू स्प्लिट इट ओवर एंड अंडरस्टैंड, दिस इज माई एफ ड्राइव। एफ ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है KCI FS, KCI FS के अंदर एक फोल्डर है VDI डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, और उसके अंदर एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स का। इस फोल्डर के अंदर मैं करंटली मौजूद था और यहाँ पर 1 2 5 6 फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, लिनक्स के अंदर इफ यू गो टू लिनक्स, दैट इट इज डिफरेंट, राइट। लिनक्स में कैसा है, यहाँ पर /home, ठीक है, जो आउटपुट हमें आया था /काली। ठीक है, तो लिनक्स के अंदर हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ योर फाइल सिस्टम, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइल सिस्टम इज दिस, दैट इज /root। इसको हम क्या कहते हैं, /root।
विंडोज़ में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। विंडोज़ में जब मैंने आपके सामने दिस पीसी को ओपन किया था, कहाँ गया, यहाँ, ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस पीसी, तो अब दिस पीसी में मेरे पास ये 4 ड्राइव नज़र आ रही हैं। तो मेरे पास मेरे इस कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसके अंदर 4 पार्टीशन हैं, सी जिसको मैंने लेबल किया हुआ है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई और एफ, ठीक है ना। विंडोज़ में हम उनको लेबल कर देते हैं और वो बेसिकली ड्राइव होते हैं, ड्राइव लेटर्स हम उनको कहते हैं। उसके बाद नाम भी आता है, जैसे सी का मैंने कोई नाम नहीं दिया हुआ, डी का डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3, राइट। ये वॉल्यूम इंफॉर्मेशन है। आप इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में देखकर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर मैं डी का देखता हूँ फॉर एग्जांपल, डी में आप आए, डी में मैंने लेबल किया हुआ है डेटा 1, ठीक है ना, 58 GB इसका फ्री स्पेस है एंड टोटल इसका साइज 322 GB है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह ई ड्राइव है, एफ ड्राइव भी। बट तो द पॉइंट जो कहने का है कि विंडोज में मेरे कंप्यूटर में 4 पार्टीशन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिनको हमने मार्क किया हुआ है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव। लिनक्स की जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं या यूनिक्स की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, वहां पर हमारे पास जो फाइल सिस्टम की जो हायरार्की का स्टैंडर्ड है या उसका जो स्पेसिफिकेशन या फॉर्मेट है वो कुछ डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा कंपैरिजन के तौर पर मैं आपके सामने विंडोज का मैं यहाँ पर बना देता हूँ। विंडोज में हम लोग सी ड्राइव अमूमन 99% लोगों के पास जो कंप्यूटर्स में होती है। वी हैव डी ड्राइव, बास के पास होगी, बास में नहीं होगी, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव। जितने भी आपने पार्टीशन बनाए वो सारे सी डी ई एफ से आ रहे होंगे। लिनक्स के अंदर टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। लिनक्स के अंदर every single minute file and every single large file comes under this forward slash, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लैश रूट। इसको हम क्या कहते हैं, स्लैश रूट, ठीक है। हर चीज, ठीक है, भले वो यूजर 1 की हो, यूजर 2 की हो, भले वो कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, भले वो कोई प्रोग्राम हो, भले वो कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, anything will come under slash root and this is known as, इसको लिनक्स की लैंग्वेज के अंदर हम इसको FHS, फाइल सिस्टम हायरार्की, और उसके बाद स्टैंडर्ड का वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, वो हम यूज करते हैं, फाइल सिस्टम HEI, हायरार्की स्टैंडर्ड। हम इसको भी देखेंगे, जाहिर सी बात है, ये थोड़ा सा है तो सही है। तो पहली कमांड हो गई ls की, दूसरी कमांड हो गई pwd की। और अब आप देखिए, लेट सपोज के बिफोर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अनदर कमांड, ls कमांड के अंदर ही मैं कुछ मजीद वेरिएशन आपके सामने शो करूंगा, लाइक ls स्पेस माइनस al। नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूटेड al, राइट, तो आप ये देखिए कि आउटपुट जो है अब उसके अंदर काफी तब्दीली आ गई। देयर आर लॉट ऑफ फाइल्स, देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टरीज एज वेल, जो कि प्रीवियसली नजर नहीं आ रही थी, जैसे कि डॉट कैशे, डॉट कॉन्फिग। अब ये फाइल है डॉट बैश आरसी, डॉट बैश अंडरस्कोर लॉग आउट, डॉट जावा एक्सेट्रा। लिनक्स के अंदर, ठीक है, आल्सो देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन फाइल्स एंड हिडन फोल्डर्स। एनीथिंग, किसी भी फाइल का नाम या किसी भी फोल्डर का नाम अगर डॉट से स्टार्ट हो रहा है तो लिनक्स में एज्यूम ये किया जाता है कि दिस इज अ हिडन फाइल और फोल्डर। एनी फाइल और फोल्डर whose whose name starts with dot, मैं साथ में लिख देता हूँ डॉट, is considered as a hidden file or folder, right? So that is why जब मैंने सिंपल ls की कमांड चलाई थी, ls माइनस l की, तो उसके अंदर वो हिडन फाइल्स या हिडन फोल्डर्स शो नहीं किए थे, ठीक है। अच्छा, अब वी कैन व्यू इट देम, वी कैन एडिट देम, वी कैन remove them as well. Let's suppose कि
अगर आपने कोई फाइल को डिलीट करना है, आप व्यू करना है, यू कैन डू दैट। ठीक है, आप जैसे आप, मैं आपके सामने अभी हम देखेंगे भाई टेक्स्ट फाइल्स को कैसे रीड करते हैं, तो मैं अभी आपके सामने कुछ फाइल्स को ओपन करके भी दिखाऊंगा। सही है। नेक्स्ट कमांड दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज द cd कमांड, राइट। हम डॉक्यूमेंट को भी देख लें, ls cd, मैंने ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया है, cd कमांड इज यूज टू चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट कमांड इज cd। ठीक है, cd कमांड का पर्पस क्या है? cd कमांड इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी। अच्छा, मैं पेन मोड से कीबोर्ड मोड में आ गया हूँ, क्योंकि पेन में बहुत जो है ना टाइम लगता है। ठीक है, अभी चेंज डायरेक्टरी का मतलब क्या है? चेंज डायरेक्टरी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं विंडोज में मैं आया, अब मैं राइट नाउ मैं इस रिसोर्सेज के फोल्डर में मौजूद हूँ, मैं पीछे एक डायरेक्टरी पीछे जाना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ क्लिक करूंगा? मैं यहाँ क्लिक करूंगा। ठीक है, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली विंडोज में मुझे तमाम फोल्डर्स और फाइल्स को शो कर देता है। अब मैं लेट सपोज लेक्चर के फोल्डर में जाना चाहता हूँ, मैं डबल क्लिक करूंगा, लेक्चर के फोल्डर में आ जाऊंगा। दिस इज हाउ वी नेविगेट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, लिनक्स के अंदर भी हम इसी तरह नेविगेशन कर सकते हैं अगर हम GUI को यूज करें। ठीक है, बिल्कुल इसे देखिए, डबल क्लिक करेंगे उस फोल्डर में चले जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर हमने CLI में ये काम करना है तो हमें कमांड यूज करनी पड़ेगी CD की, राइट। कौन सी कमांड यूज करनी होगी? CD की। सही है। तो एज यू कैन सी दैट वी हैव डिफरेंट फोल्डर्स। ठीक है, तो मैं चलें लेट सपोज आपके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में आ जाता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? CD डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब लिनक्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो अगर आप वो फर्स्ट क्लास में, या अगर आप लोग लर्न कर लीजिए, और वो है कमांड ऑटो कंप्लीशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एज वेल, कमांड्स ऑटो कंप्लीशन। देखिए, कंप्लीशन, नो वन, स्पेलिंग को देख लीजिएगा बाद में, कंप्लीशन, नो वन हैज टाइम टू टाइप द इंटायर होल कमांड, ऑब्वियसली, राइट। अगर हम पूरी पूरी कमांड को लिखने बैठेंगे तो इट विल टेक टाइम। So there's a very important feature in Linux, Unix and other Linux like distributions, commands auto completion। क्या फीचर है? कि कमांड्स को ऑटो कंप्लीट कर देते हैं। वो कैसे होती है कमांड ऑटो कंप्लीट? कमांड ऑटो कंप्लीट होती है विद द हेल्प ऑफ टैब की। हमारे कीबोर्ड में कौन सी की होती है? लेफ्ट साइड पर आप ये देखें तो हमारे कीबोर्ड पर एक की होती है टैब। ठीक है, तो हम टैब प्रेस करते हैं तो वो या तो कमांड को कंप्लीट कर देता है, या उस लेटर से जो कमांड शुरू हो रही होती है वो हमें शो हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लेट्स गो बैक। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अगेन CD लिखा मैंने। अच्छा, ये चीज कमांड में भी पॉसिबल है, और ये चीज जो है आगे डॉक्यूमेंट्स और डायरेक्टरीज या फाइल्स या फोल्डर्स के नाम को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी पॉसिबल है। मैंने लिखा CD वैसी बहुत छोटी कमांड थी तो मैंने CD टाइप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा D, कैपिटल D, क्योंकि मेरे इस फोल्डर में, इस डायरेक्टरी में दो फोल्डर्स है, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, जो R1 D से शुरू हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर टैब दबाऊंगा। ठीक है, तो उसने मुझे बता दिया कि आपके इस फोल्डर में वी हैव थ्री फोल्डर्स दैट स्टार्ट विद D। वन इज द डेस्कटॉप, सेकंड इज डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड इज डाउनलोड्स। ठीक है, अगर मैं DO प्रेस करता हूं और फिर मैं टैब दबाता हूं, अब वो शो कर रहा है कि नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, ईदर डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड। तो मैं कहता हूँ ओके नाउ C। अब मैंने C प्रेस किया। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा? मैं दोबारा टैब दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली यू कैन सी दैट कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को पूरा टाइप कर देगा। तो मुझे कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट नीड टू प्रैक्टिस माई सेल्फ पे, कोई लेटर टाइप किया फिर टैब दबाया, लेटर टाइप किया टैब दबाया। दिस इज हाउ वी ऑपरेट इन लिनक्स एंड यूनिक्स एंड अदर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, बट वंस यू डू अ बिट ऑफ प्रैक्टिस आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं एंटर प्रेस करूंगा तो नाउ यू कैन सी मेरा जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन थी वो चेंज हो गई। राइट नाउ आई एम इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। ठीक है, ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट फोल्डर में मेरे पास कोई फाइल नहीं है, टोटल 0 फाइल्स हैं। अगर मैं ls स्पेस -al करके देखूं तो वो मुझे बता रहा है कि भाई देयर इज एक्चुअली नो फाइल बट देयर इज अ डॉट फाइल
एंड दिस अ डबल डॉट फाइल। अभी डॉट और डबल डॉट की क्या स्टोरी है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। डॉट रिप्रेजेंट्स द करंट फोल्डर एंड डबल डॉट रिप्रेजेंट द प्रीवियस फोल्डर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ सिंगल डॉट represents my current folder and double dot represents my parent folder। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि लेट्स गो बैक टू दिस। अगर मैं cd करता हूँ, cd स्पेस डॉट, सी व्हाट विल हैपन? नथिंग। मैं वहीं पर मौजूद हूँ, मेरी कोई लोकेशन चेंज नहीं हुई। मैं डॉक्यूमेंट के फोल्डर में था पहले भी और अभी भी मैं वहीं पर मौजूद हूँ। बट लेट्स सपोज इफ आई टाइप cd स्पेस डबल डॉट, तो व्हाट विल हैपन? लेट्स सी। मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ गया, जो डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर का जो पेरेंट फोल्डर था मैं वहां आ गया, ठीक है। तो वेन एवर वी नीड टू गो टू द पेरेंट फोल्डर, वी नीड टू टाइप द कमांड cd स्पेस डॉट। ओके सर जी। एक चीज से पूछनी थी, सर क्या हम डॉक्यूमेंट के थ्रू कमांड कोई डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर जो है कोई फाइल को रख सकते हैं? क्या मतलब फोल्डर के अंदर मैं डॉक्यूमेंट? ये कह रहा हूँ कोई फाइल को अगर मैं लिनक्स के अंदर जो है जैसे वो डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर रखना चाह रहा हूँ, हाँ तो बिल्कुल रख सकते हैं। उसके लिए भी मुझे कोई कमांड के कमांड लाइन के थ्रू ही देनी पड़ेगी? मैं भी वो आपको कमांड लाइन ही के जरिए से सिखाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके। ओके, बस यू नीड टू फॉलो मी। अगर आप साथ में फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस में तो दैट्स ग्रेट, आइडियल हो जाएगा। अदरवाइज एटलीस्ट फॉलो मी इन द लेक्चर एंड देन डू द प्रैक्टिस लेटर ऑन, ठीक है। तो इफ आई थिंक सो सर वो ज्यादा फिजिबल है कि वो बाद में, मैं अपने केस में बोल रहा हूँ कि वो अभी आपको देख लें, बाद में जो प्रैक्टिस उसमें वो जो है वो कर लें। जी बिल्कुल, बिल्कुल, वरना स्पीड को मैच करना थोड़ा मुश्किल होगा। इस तरह तो हमें फिर 2 हफ्ते इसी में लग जाएंगे, so that is obviously not possible. Okay, so cd whenever you need to go to, whenever you need to go to the parent folder, right? सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो कमांड है वो मैं, अच्छा मैं पेरेंट फोल्डर के साथ मैं एक कमांड चला के दिखा देता हूँ आपको। कौन सी कमांड चलेगी? pwd मैंने चला दी, ट्री की कमांड। अब ट्री की कमांड मैंने आपको आपके सामने चलाई है। ट्री की कमांड ये करती है कि आपके जो, आपके पास ये जो जो भी जिस लोकेशन पे आप चलाएंगे, उस लोकेशन के ऊपर पूरा एक स्ट्रक्चर बना के आपको बता देगा कि कितनी फाइलें हैं और कितनी डायरेक्टरीज हैं। रिमेंबर, इसमें हिडन फाइल्स या हिडन फोल्डर शामिल नहीं है, राइट। तो मैंने ट्री की कमांड चलाई है, तो लेट मी टेक द आउटपुट टू, लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। ये मैंने इसको पेस्ट किया है और इसको मैं शो 5, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं। रिमेंबर कि हम डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में गए थे और डॉक्यूमेंट का फोल्डर एम्प्टी था, सो दैट्स व्हाई यू डिड नॉट सी एनी फाइल। और जब मैं cd डॉट डॉट करके पीछे आ गया, तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी पर आ गया, और उस होम डायरेक्टरी में आई हैव डेस्कटॉप फोल्डर, राइट, आई हैव डॉक्यूमेंट फोल्डर, डाउनलोड का फोल्डर है, म्यूजिक का फोल्डर, पिक्चर के फोल्डर में वी हैव 1 2 3 4 5 पीएनजी फाइल्स है, पब्लिक फोल्डर, टेम्पलेट्स एंड वीडियोज है, राइट। तो वी हैव टोटल 5 फाइल्स एंड 9 डायरेक्टरीज, ठीक है, क्लियर है। तो ये ट्री की कमांड क्या करती है? पूरा एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर बना के दिखा देती है, और इससे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में आसानी होती है। नेक्स्ट मैं cd की कमांड ही को कंटिन्यू करूंगा। cd लेट्स गो टू डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, ठीक है। मैं अब इस फोल्डर के अंदर मैं लेट सपोज एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं, ठीक है। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए लिनक्स में कमांड होती है mkdir, ठीक है। लेट सपोज मैं डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं, उसका नाम मैं रख देता हूं
test1 folder, ठीक है. Now if I execute the command ls minus l, ठीक है, तो you see test1 file directory is here. अब मैं इस डायरेक्टरी में जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, cd test1 एंटर. नाउ यू कैन सी मेरा जो लोकेशन इंफॉर्मेशन है जो शेल में शो हो रही है ऑटोमेटिकली वो भी चेंज हो गई है. और मेरा जो अब एब्सोल्यूट पाथ जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, /home /kali /documents एंड /test1. मैं इस वक्त test1 की इस लोकेशन पर मौजूद हूँ. लेट्स सपोज मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ अब, ठीक है, mkdir test2, ठीक है, cd test2. नाउ यू सी माय पाथ /home /kali documents then test1 then test2. So this is how basically you go into different directories. अब मैं लेट सपोज यहाँ पर फाइल भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी चले फाइल नहीं बनाता, ठीक है ना. मैं एक डायरेक्टरी पीछे आता हूँ, ठीक है, तो मैं किस में आ गया, मैं test1 में आ गया. मैं test2 में मौजूद था, मैंने cd डॉट डॉट की कमांड चलाई और cd डॉट डॉट की कमांड चलाने के बाद मैं test1 में मैं आ गया, ठीक है. तो अब मैं एक डायरेक्टरी पीछे हूँ. अब मैं अगर यहाँ पे कमांड चलाऊंगा ls माइनस l, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर test2 का फोल्डर मौजूद है. अच्छा, लेट सपोज कि अगर हमें ये फोल्डर डिलीट करना है, पहले हमने फोल्डर क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ mkdir कमांड. नाउ आई वांट टू डिलीट दिस फोल्डर, तो आई नीड टू एक्जीक्यूट द कमांड rmdir, ठीक है. तो फोल्डर डिलीट करने के लिए लिनक्स में कमांड होती है rmdir test2, ठीक है. ये मैंने फोल्डर डिलीट कर दिया. नाउ लेट्स गो बैक टू होम डॉक्यूमेंट फोल्डर. अब यहाँ पर मेरे पास यू कैन सी दैट test1 का फोल्डर. इफ यू वांट टू डिलीट दिस वन एज वेल, rmdir test2, ठीक है, और सॉरी test1, ठीक है. So again my document folder is empty. सही है. So we have covered two more commands, mkdir command which is used to create new folders, new directories, and rmdir command used to delete the folders or directories, right. अब नेक्स्ट जो कमांड है cp की कमांड, हम देखते हैं कि अगर हमें फाइल्स को कॉपी करना है या फाइल्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ठीक है, तो हम कॉपी और मूव की कमांड्स को देखते हैं. और फिर हम रिमूव फाइल्स अगर करनी है या डायरेक्टरीज, हम rm की कमांड भी हम देखते हैं, ठीक है. अच्छा, फाइल्स को कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम फाइल को क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है. तो मैं फाइल को करता हूं अभी आपके सामने. और फाइल को क्रिएट करने से पहले जो है, गिव मी 1 सेकंड, ठीक है. फाइल को क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट कमांड्स को यूज करेंगे. एक मोस्ट कॉमन जो कमांड है वो मैं आपके सामने भी प्रेजेंट करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले दोनों को फोल्डर दोबारा से बना देता हूँ. mkdir test1 cd test1 और mkdir test2, ठीक है, और cd test2. और मैं अब आ गया हूँ, यू कैन सी द पाथ. अब मैं इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है. और उस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ, टेक्स्ट फाइल में क्रिएट करता हूँ hello.txt. अब देखिए लिनक्स में काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर्स मौजूद हैं. आप लोगों ने शायद अगर लिनक्स यूज़ किए तो आप लोगों ने मेरे ख्याल में नैनो वगैरह को यूज़ किया होगा. लेकिन जो आई मीन वर्ल्डली फेमस एंड वेरी पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है जो लिनक्स के तमाम वेरिएंट्स में अवेलेबल होता है और यूनिक्स के ऊपर भी है, इवन इसका विंडोज़ वर्जन भी है, ठीक है, वो है VI टेक्स्ट एडिटर. काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम इसको यूज़ करेंगे और थोड़ा सा सीखेंगे भी कि किस तरह ये चलता है. तो मैं भी क्या करूँगा, मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ आपके सामने VI टेक्स्ट एडिटर की मदद से. hello.txt उस फाइल का नाम है और फिर हम इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे और फिर सेव कर देंगे इस फाइल को और फिर इसको हम कॉपी करके देखेंगे डिफरेंट फोल्डर्स में ये फाइल कॉपी किस तरह होती है, ठीक है. तो लेट मी डू दैट. ये मैंने VI स्पेस hello.txt लिखा था और उसके अंदर मैं अब कुछ लिख देता हूँ. अभी हमने VI को सेपरेटली मैं इसको कवर करूंगा आज ही के लेक्चर के अंदर. हेलो, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, थैंक यू. ये मैंने कुछ टेक्स्ट जो है
इस फाइल के अंदर लिख दिया और इस फाइल को सेव भी कर दिया। ठीक है, अब आप देखें कि इस फाइल के अंदर hello.txt, इसका साइज कितना है 48 बाइट्स, ये इसका साइज आ रहा होता है। ठीक है, ये क्या है, ये 48 बाइट इसका साइज है। सही है। अब मुझे इस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, लेट सपोज अपने पेरेंट फोल्डर के अंदर test1 के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, cp hello.txt, अगेन मैंने hello.txt टाइप नहीं किया, मैंने सिंपल h टाइप किया था और उसके बाद टैब दबाया तो उसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया। सो यू हैव टू लर्न दिस ट्रिक hello.txt। और चूंकि मैं इसको अपने पेरेंट फोल्डर में कॉपी करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरेंट फोल्डर में कॉपी करने के लिए डबल डॉट यूज करना पड़ेगा, डबल डॉट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। जब मैं ये दूंगा तो इसका मतलब ये है कि माई पेरेंट फोल्डर। तो टेस्ट2 का जो पेरेंट फोल्डर है, टेस्ट2 ये रहा, इसका पेरेंट फोल्डर कौन है, टेस्ट1। तो ये जो फाइल है hello.txt, ये टेस्ट1 में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अभी कॉपी हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे। अब देखने का तरीकाकार क्या है, सीरीज स्पेस डॉट डॉट, मैं पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पर कमांड चला कर देख सकता हूँ, यू कैन सी दैट कि पहले यहाँ पर hello.txt नहीं थी। अगर हमने क्विकली इसके कंटेंट्स को व्यू करना है इस फोल्डर के, इस यानी कि इस फाइल के, तो मैं कैट की कमांड यूज करूंगा। कैट कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है hello.txt को, एंड यू सी दैट द कंटेंट ऑफ द फाइल, दिस इज द टेस्ट फाइल, थैंक यू ब्ला ब्ला ब्ला। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। ठीक है, अच्छा, कॉपी के बाद हाँ, अब कॉपी में दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होती हैं बाज दफा। मिसाल के तौर पर मुझे पूरा फोल्डर कॉपी करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम सीपी की कमांड यूज करते हैं। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ, ये मैं डॉक्यूमेंट में आया और मुझे टेस्ट1 का पूरी डायरेक्टरी यानी पूरा फोल्डर कॉपी करना है, लेट्स सपोज डाउनलोड के फोल्डर के अंदर। तो अगर मैं सीपी की कमांड यूज करूंगा, सीपी टेस्ट1, और मैं करता हूँ सॉरी डाउनलोड से फोल्डर, एक मिनट, टेस्ट1 मैं कॉपी करता हूँ किसमें, डाउनलोड के फोल्डर में, जो कि एक डायरेक्टरी पीछे है। ठीक है, अब मैं ये कमांड आपके सामने चलाऊंगा तो आप ये देखें मुझे वो एरर दे रहा है, cp -r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी टेस्ट1। जब भी हमें किसी डायरेक्टरी को कॉपी करना होगा cp की कमांड के जरिए, तो हमें -r का पैरामीटर यूज करना होगा, यानी कि -r का ऑप्शन यूज करना होगा। सो लेट मी डू दैट। मैंने अप एरो दबाया, वही कमांड प्रीवियस जो चली हुई कमांड थी वो वापस आ जाएगी। लिनक्स में आप अप एरो दबाते जाएंगे तो प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है वो आती जाती है कमांड से। ठीक है, तो अभी मैंने सिंपल एक दफा अप एरो दबाया तो जो पुरानी जो कमांड मैंने चलाई थी वो आ गई मेरे पास, cp स्पेस टेस्ट1 स्पेस डबल डॉट डाउनलोड्स। ठीक है, और मैंने -r का पैरामीटर लगाऊंगा तो ये पूरा फोल्डर टेस्ट1 का डाउनलोड्स के फोल्डर में कॉपी हो जाएगा। जो कॉपी हो गया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, अब हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए अगेन हम ls की कमांड से हम चेक कर सकते हैं, बट दिस टाइम लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, अब इसका फाइल एक्सप्लोरर हमारे पास इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। हमारे पास इसका फाइल एक्सप्लोरर जो है वो ये तो शो डेस्कटॉप है, रिस्टोर द मिनिमाइज विंडोज, और ये डेस्कटॉप पर ही दिया हुआ है। मैं होम में आ गया, होम के आइकन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये होम का मेरे पास पूरा वो खुल गया। अब आप ये देखें, हम डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में थे और डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में ये टेस्ट का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर टेस्ट2 था और हेलो वाली फाइल भी थी। ठीक है ना, मैं वापस डॉक्यूमेंट्स में आ गया और डॉक्यूमेंट्स में काली में आ गया। ठीक है, अब आप देखें हमने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर जो टेस्ट1 का फोल्डर था उसको हमने डाउनलोड में कॉपी कर दिया था। तो लेट्स सी कि भाई डाउनलोड में वो फोल्डर कॉपी हुआ भी, ये नहीं हुआ। तो ये मैंने डाउनलोड के फोल्डर पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेस्ट1 का फोल्डर मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा, और अगर हमें यही चीज जो है वो टर्मिनल से वेरीफाई करनी होती तो अगेन हम क्या करते हैं, हम इसको मैं बंद कर देता हूँ, खुल गया। टर्मिनल से हम सिंपल
मैं क्या करता, cd बैक ls-l डाउनलोड्स, तो वो मुझे बता देता कि डाउनलोड के फोल्डर के अंदर टेस्ट की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी यूज कॉपी कमांड्स। ठीक है, टू कॉपी फाइल्स एंड फोल्डर्स अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। कॉपी के बाद जो दूसरी एक कॉमनली कमांड यूज होती है वो मूव की कमांड यूज होती है। मूव की कमांड के दो मेन पर्पस हैं। ठीक है, एक पर्पस मूव की कमांड का क्या है कि ऑब्वियसली फाइल्स को मूव करना फ्रॉम वन लोकेशन, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को मूव करना फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, मूव कमांड इज यूज टू मूव, मूव मीन्स कट। ठीक है, फाइल्स और फोल्डर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और दूसरा जो मूव की कमांड का जो पर्पस है, एक है रीनेम, टू रीनेम फाइल्स और फोल्डर। ठीक है, कि अगर आपने फाइल्स या फोल्डर को रीनेम करना। सही है, तो सिंपल इज दैट कि मैं टर्मिनल पे जाता हूँ। लेट्स सपोज के व्हाट आई वांट टू डू, अब ये डाउनलोड्स के फोल्डर में मेरे पास मौजूद है, बट आई गो बैक टू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये मैं डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अब डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास टेस्ट वन का फोल्डर है। लेट्स सपोज मुझे इसको मूव करना है। ठीक है, किसी और फोल्डर के अंदर। ठीक है, या सबसे पहले हम इसको रीनेम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका नाम रखना है टेस्ट 3, तो मैं क्या करूंगा, MV टेस्ट 1 और उसके बाद टेस्ट 3। ठीक है, एंटर। तो अब ये देखें, ये रीनेम हो गया। अब ये फोल्डर का नाम पहले टेस्ट 1 था, अब ये टेस्ट 3 बन गया। अब लेट सपोज मुझे जो है इस फोल्डर को अपनी होम डायरेक्टरी में कॉपी करना है। ठीक है, अपनी होम डायरेक्टरी, मेरी होम डायरेक्टरी क्या है, मेरी होम डायरेक्टरी है, किसी भी यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है वो होम के फोल्डर के अंदर जो उसकी डायरेक्टरी का नाम है। ठीक है, तो ये मेरे पास होम डायरेक्टरी है काली, ये मेरे पास होम डायरेक्टरी है, राइट। आई वांट टू कॉपी टेस्ट 3 फोल्डर इनटू माय होम डायरेक्टरी। तो उसके लिए क्या टेक्निक है, MV कॉपी नहीं, मूव कर रहा हूं मैं। ठीक है, मूव टेस्ट 3, और इसके लिए क्योंकि मैंने कहा कि होम डायरेक्टरी में कॉपी मूव करना है, तो आई विल बी गोइंग टू यूज टिल्डा साइन एंड फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये जो कमांड मैंने एग्जीक्यूट की, इससे टेस्ट 3 का जो पूरा फोल्डर है वो उठकर मेरे होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज हियर। ठीक है, सिमिलरली हम मूव के बदले कॉपी की कमांड भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमें कॉपी करना था उस फोल्डर को। ठीक है, तो व्हेनेवर आई यूज टिल्डा, इट मींस आई एम रेफरिंग टू माय होम डायरेक्टरी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो rm की कमांड है। एंड व्हेनेवर यू यूज rm कमांड, सो बी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि rm की कमांड से आप बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम भी कर सकते हैं। फाइल्स और फोल्डर्स पूरे पूरे इनफैक्ट इंटायर फाइल सिस्टम भी डिलीट हो सकता है, उसकी फाइल्स फोल्डर। क्योंकि सर मैं एक चीज फिर आप आगे रिमूव फाइल और डायरेक्टरीज, मकसद आप के आरएम से क्या हम अ, जैसे वीडियो है, इट्स ऑल्सो अ डायरेक्टरी, या फिर आपके डाउनलोड्स है, उसको भी रिमूव हो जाएगी? जी जी बिल्कुल, ठीक है, उससे भी हो जाएगी rm की कमांड से। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट सपोज कि अब आई वांट टू डिलीट दिस टेस्ट 3 फोल्डर ना। अच्छा, इसको डिलीट नहीं करते, मैं इसको सबसे पहले एक दफ़ा बैकअप ले लेता हूँ। cp टेस्ट 3 को मैं वापस से डाल देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। ठीक है, अगेन उसने मुझे एरर दिया कि भाई आपने -r का पैरामीटर यूज़ करना है, क्योंकि आप जो है पूरे फोल्डर को आप कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने -r का यूज़ किया पैरामीटर, तो उसने उस टेस्ट 3 के फोल्डर को कॉपी कर दिया, कहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। ठीक है, अब नाउ इट स्टिल एग्जिस्ट ओवर हेयर। ठीक, आई वांट टू डिलीट दिस इंटायर फोल्डर, सो व्हाट आई विल डू, rm rm टेस्ट 3। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा rm स्पेस टेस्ट 3, so see what will happen, it says cannot remove test3 because it is a folder, it is a directory. So if I want to remove this folder or any directory, whenever
देखिए लिनक्स में आरएम की कमांड यूजुअली फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज होती है, लेकिन अगर हमें फोल्डर या डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो मुझे इसके साथ -r का पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि हमने cp की कमांड में यूज किया था। तो मैं क्या करूंगा, rm स्पेस test3 स्पेस -r। तो जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो फिर वो उस फोल्डर को डिलीट कर देगा। क्या कर देगा, उस फोल्डर को डिलीट कर देगा। अब इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो है वो ये है कि उसने मुझसे कंफर्मेशन नहीं ली। गॉट इट? उसने मुझसे कंफर्मेशन नहीं ली कि भाई, अच्छा सर, जी जी, सर इसमें इसको रूट डायरेक्टरी से इसको डिलीट किया या जो आपने डॉक्यूमेंट में कॉपी किया वहां से डिलीट? नहीं, जो मेरे होम डायरेक्टरी है वहां से। डॉक्यूमेंट्स वालों को तो मुझे अगर उस फोल्डर के अंदर वाली को डिलीट करना होता तो मैं पूरा पाथ देता। आप ये देखें कि ये मेरे पास मेरे होम डायरेक्टरी में से डिलीट हुआ है। अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में से डिलीट करना होता तो फिर मैं क्या करता, rm, मैं भी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं शो कर रहा हूं बस, rm डॉक्यूमेंट्स test3 और फिर -r, ठीक है। अगर मैं ये पूरा पाथ देता उसको जी सर। तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर जो test3 का जो फोल्डर था फिर वो डिलीट होता। अभी चूंकि मैंने सिंपल जो मेरी होम डायरेक्टरी में जो पड़ा हुआ था, ठीक है, मैंने उसको डिलीट करना था। अब मैं चलाऊंगा तो कहेगा भाई ये देयर इज नो सच फाइल विद द नेम हैविंग test3, ठीक है। अच्छा, अब मैं हमेशा क्या करता हूँ जब भी मैं लिनक्स को इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर मैं जाकर ना इसको चेंज कर देता हूँ। एक चीज में एक एलियास ऐड कर देता हूँ मैं ना। ये आप स्टेप फॉलो कर लीजिएगा मेरे साथ, और मैं वी की मदद से ही कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने वी को कवर करना है। तो अभी मैं क्विकली कर देता हूँ, ठीक है, शो करने के लिए। मैंने ये एक फाइल खोली है मैंने आपके सामने, ये है, इस फाइल का नाम था .bashrc, ठीक है। वैसे ये जेड सेल में तो नहीं होगा, एक मिनट, में हमें हमें जेड आर जी शेल में करना होगा, VI ZSHRC। ये मैं आपको बताता हूँ, ये शेल की समझ लीजिए कि प्रोफाइल फाइल है, या इसकी सेटिंग्स जो है वो हम इन फाइलों में सेव करते हैं। किन किन फाइलों में? डॉट से स्टार्ट हो रही हिडन है, वी शेल RC, या फिर ऊपर आप जाए तो जैसे मैंने आपको अभी खोली भी थी फाइल बैश RC, ठीक है। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। अच्छा, अब मैं देखूं कि इस फाइल के अंदर ये चीजें सेट हुई हुई हैं या वो इन्होंने दूसरे शेल में की हुई हैं। मेहा में इन्होंने जो ना वो इसी इसी को यूज किया है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पर जाके एक एलियास यूज करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलिए लिख देता हूँ एलियास rm स्पेस सिंगल कोट rm -i सिंगल कोट। ये मैंने फाइल को सेव करके बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको शो करने के लिए मैं आपको करने जा रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक फाइल को क्रिएट टच कर देता हूँ। टच का मतलब टच फाइल 1। टच कमांड यूज होती है फाइल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, एम्प्टी फाइल। जब मैं टच की कमांड को यूज करूंगा तो लिनक्स क्या करेगा, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा। सी इसका साइज क्या है, 0, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस फाइल को डिलीट करूंगा विद द हेल्प ऑफ rm कमांड, rm फाइल 1 टैब, उसने ठक करके डिलीट कर दिया, उसने मुझसे कंफर्मेशन नहीं मांगी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्सीडेंटली भी बहुत दफा फाइलों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो मसला हो जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने जी शेल की जो प्रोफाइल फाइल है, यानी कि जिसके अंदर तमाम इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स हैं, वो जो है वो मैंने यहाँ डाल दिए में है। और अब जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस फाइल को सिर्फ अपने पास जो है, एक मिनट रुके, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्या सोर्स की कमांड से कर लेता हूँ, GRC, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं एलियास को चेक करूँ अपने पास, ठीक है, तो अब मेरे पास एलियास rm का ऐड हो चुका हुआ है, ठीक है। और ये अब मैं फाइल को रीड करूंगा तो मुझे एरर देगा। मैं फाइल को पहले टच कर लेता हूँ, टच फाइल 1, ठीक है, फाइल 1 को मैंने टच कर लिया। नाउ यू कैन सी द फाइल इज देयर, फाइल का साइज 0 है, rm फाइल 1। नाउ यू सी इट इज आस्किंग मी
डू यू वांट टू रिमूव दिस फाइल? इफ अगर मैं प्रेस करूंगा यस, तो फिर ये फाइल डिलीट होगी, अदरवाइज ये फाइल डिलीट नहीं होगी। अब यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको मैं एक सेकंड के लिए मैं एलियास, अच्छा, यहाँ तक जो भी मैंने लेक्चर अभी तक दिया है, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का? सर वो प्रैक्टिस के बाद अगर आएगा तो हाँ, तो फिर आपसे ग्रुप में ठीक है, पूछ लेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके। जी सर। तो नेक्स्ट जो है वो मैं आपके सामने अब, हमने बेसिक कमांड्स को कवर किया है, जिसके अंदर हमारे पास एल एस हो गया, सी डी, पी डब्ल्यू डी, सी पी, एम वी, आर एम के डी, आर एम टच वगैरह। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने जो है वो मैं कमांड्स जो है वो वी आई टेक्स्ट एडिटर रिलेटेड फाइल कमांड जो है वो मैं शो करूँगा। ख़ास तौर पर के फाइल्स को कैसे व्यू करना है और फाइल्स को किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं वीआई के जरिए से। ठीक है, तो आए हम उनको देखते हैं। सो लेट्स गो टू, यहाँ पर चले मैं डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ। सॉरी, कैप्स लॉक, कोई की प्रेस हो गई है कीबोर्ड की, ऑल्ट कैप्स लॉक, हाँ सही है। ठीक है, सी डी डॉक्यूमेंट्स में मैं आ जाता हूँ और हेयर यू वी हैव टेस्ट 3 एज वेल। ठीक है, अच्छा अब मैं जैसे टेस्ट 3 में आ गया और इसके अंदर वी हैड वन फाइल hello डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो लिनक्स के अंदर कुछ मैं आपके सामने कैट, टैग और लेस की कमांड आपके सामने रखूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मुझे इस फाइल के, ये जो आपके सामने फाइल है hello डॉट टी एक्स टी जो हमने ही कुछ देर पहले बनाई थी, अगर मुझे उसके कंटेंट्स को व्यू करना है और मैं चाहता हूँ कि उसके कंटेंट्स टर्मिनल पर नजर आए, और यानी कि यहीं पर ये जो ब्लैक स्क्रीन है हमारे सामने, टर्मिनल, ठीक है, इसके ऊपर ही मुझे शो हो जाए इसके इस फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो उसके लिए मुझे मुझे जो कमांड यूज करनी होगी वो यूज करनी होगी कैट की। कैट की जो कमांड है, कैट एक्चुअली इज ए शॉर्ट फॉर कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, कैट कैट कमांड, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, और इसका जो अपोजिट है एक कमांड वो है टैग। ठीक है, वो भी हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैट हेलो डॉट टी एक्स टी, एंटर। तो आप ये देखेंगे जो कुछ भी इस फाइल में लिखा हुआ था वो स्क्रीन के ऊपर मुझे नजर आ गया। सही है, अच्छा अगर मैं चाहता हूं कि ये इसका रिवर्स ऑर्डर में मुझे नजर आए, यानी जो लास्ट लाइन थी वो पहले नजर आए और जो फर्स्ट लाइन थी वो सबसे आखिर में नजर आए, तो मैं उसके लिए कैट का उल्टा कर दूंगा, टैग टैग कमांड यूज करूंगा। ठीक है, टैग हेलो डॉट टी एक्स टी, टैग ने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर के अंदर आउटपुट दिया मुझे। जो सबसे आखिर की जो लाइन थी वो सबसे पहले दी, और जो सबसे पहली जो लाइन थी, ठीक है, वो सबसे आखिर में उसने शो किया। ठीक है, अच्छा, अच्छा इसके अलावा दो और कमांड्स हैं, ls और more, जो कि हम टेक्स्ट फाइल्स को व्यू करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले लेस यूज करता हूँ, लेस की कमांड, और उसके बाद जो भी फाइल नेम मुझे ओपन करना है hello डॉट टी एक्स टी। तो आप ये देखिए कि इसने मुझे यहाँ पर कंटेंट मुझे शो किए, और वो भी वेट कर रहा है। अगर ये बड़ी फाइल होती तो मैं पेज ऊपर पेज नीचे कर सकता था। चले मैं जो हूँ आपके सामने कोई बड़ी फाइल ओपन करता हूँ मैं। अच्छा, बड़ी फाइल ओपन करने के लिए जैसे कि हम सिंपल वही वाली फाइल जो अभी जिसके अंदर हमने चेंजेस की थी, वही फाइल जो है वो ZFSRC, इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हिडन का जो डॉट का जो कीवर्ड है लेटर वो हटा देता हूँ, ZFSRC ये कर देता हूँ। ठीक है, ये फाइल यहाँ कॉपी हो गई। ठीक है, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ विद हेल्प ऑफ लेस। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको
कैट से व्यू करता हूँ, कैट दिश, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लाइंस थी तो ये स्क्रॉल हो गया पूरा ना, ये यहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये फाइल शुरू हुई है काफी ऊपर से, रुके, ये फाइल शुरू हुई यहाँ पर मैंने कमांड दी थी कैट जीश आरसी। तो आप ये देखें कि इसके अंदर तो बहुत सारी लाइन थी, बहुत बड़ी फाइल थी, ठीक है ना। तो ये पूरी फाइल का जो आउटपुट था वो स्क्रीन के ऊपर आ गया, और हमारी जो स्क्रीन है उसके अंदर ज्यादातर एक पेज का डेटा आ सकता है एट अ टाइम, ठीक है। तो वो स्क्रॉल अप हो गया, ठीक है, यू कैन सी दैट। तो जाहिर सी बात है दिस इज नॉट अ यूजर फ्रेंडली वे टू व्यू अ फाइल। तो हमारे पास भी लेस और मोर की कमांड्स हैं जिससे हम पेज वाइज हम इसको व्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चलाता हूँ लेस जी आर सी, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब मेरे पास कंट्रोल आ गया है। अब वो इस कमांड ने फाइल का फर्स्ट पेज ओपन किया है, उसको वहीं पे रोक दिया है। अब मैं डाउन एरो दबाऊंगा, ठीक है, तो मैं नीचे आ जाऊंगा, और मैं अप एरो दबाऊंगा, ठीक है, या मैं पेज अप करूंगा या पेज डाउन करूंगा तो मैं ऊपर और नीचे जा सकता हूं मैं। फिर इसमें एक और जो खास बात है वो ये है कि इसके अंदर सर्चिंग की कैपेबिलिटी है। लेट सपोज के मुझे कोई कीवर्ड या कोई लेटर, कोई वर्ड सर्च करना है इस फाइल में, और ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश। अब आपको ये क्या चीज है, इसको हटा, इस कीवर्ड को हटा दिया मैंने, मैं इसको इसको यहाँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉरवर्ड स्लैश टाइप किया, जस्ट हिट फॉरवर्ड स्लैश। नाउ इट इज आस्किंग मी टू टाइप समथिंग, ठीक है। तो मैं ये एक लंबी सी स्ट्रिंग टाइप कर देता हूँ जो कि अजीब सी स्ट्रिंग है। मैं एंटर करूंगा तो वो कहेगा पैटर्न नॉट फाउंड। कैन यू सी दैट, वो कह रहा है पैटर्न नॉट फाउंड, सही, राइट। और मुझे अगर वाकई कोई चीज देखनी है, ठीक है, जो यहाँ पर इस फाइल में मौजूद है, जैसे मैं ऑटो ऑटो सर्च कर लेता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश AUTO ऑटो। तो आप ये देखें कि जहां जहां ऑटो का कीवर्ड होगा वो जगह हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फाइल में 5-7 जगहों के ऊपर ऑटो का, बल्कि काफी ऑटो का वर्ड मौजूद था, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली सर्च। तो लेस की कमांड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें फाइल्स को ओपन वगैरह करना होता है तो हम लेस की कमांड को, मैं प्रेफर करता हूँ 90% लेस की कमांड से हम फाइल्स को ओपन करें, फाइल्स को व्यू करें, ठीक है। और फाइल को क्रिएट करना है अगर मुझे, तो फिर मैं VI की कमांड ही यूज करता हूँ, VI टेक्स्ट एडिटर जो है, सही है। तो आइए अब हम ऐसा करते हैं कि हमने पहले भी एक फाइल क्रिएट की थी VI की मदद से। अब मैं VI की मदद से एक फाइल फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करके बताता हूँ, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि भाई VI की मदद से हम किस तरह से फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, इसको एडिट कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, और इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि हम VI की मदद से हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ VI, और VI के लिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है VI टेक्स्ट एडिटर कैसे काम करता है, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूँगा, VI और फाइल नेम, जो भी फाइल मुझे क्रिएट करनी है, ठीक है। लेट सपोज मैं लिखता हूँ VI और फाइल1, ठीक है। तो मैं ये कमांड यहाँ एग्जीक्यूट कर देता हूँ, VI फाइल1, तो ये फाइल खुल गई, ठीक है। अब अगर जब आप इसको घर पे ट्राई करेंगे तो जब भी आप इस, सॉरी मैं दोबारा से कर देता हूँ, VI फाइल1। अब जब भी आप इसको घर में ट्राई करेंगे ना, तो आप कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो कोई चीज लिख नहीं पाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि VI को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल मोड में होता है, जिसको आप रेगुलर मोड भी कहते हैं। VI के अंदर डिफरेंट मोड्स होते हैं, क्या होते हैं, मोड्स, 3 कॉमनली मोड्स यूज होते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कुछ और मोड्स के नाम भी मिल जाएंगे, रेगुलर या नॉर्मल मोड, उसके बाद इंसर्ट मोड, इंसर्ट मोड में आप टाइप कर सकते हैं जो कुछ भी आपने लिखना है, और थर्ड है कमांड मोड, ठीक है।
कमांड मोड हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने फाइल को सेव करना है या फाइल को बंद करना है, ठीक है, या कोई और कमांड चलानी है, ठीक है। इंसर्ट मोड हम यूज करेंगे जब हमने फाइल में कुछ लिखना है, ठीक है। और जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो एक्चुअली रेगुलर मोड में होगा, ठीक है। जब जब वी आई रेगुलर मोड में होगा, ठीक है, तो उसी वक्त जो है वो कमांड मोड में जा सकता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ तरीके से, ठीक है। फाइल को हमने ओपन किया, whenever you will open a file, ठीक है, तो वो वी आई रेगुलर या नॉर्मल मोड में होगा। जब मुझे फाइल में कोई चीज लिखनी है, कोई चीज एडिट करनी है, ठीक है, कुछ चेंज करना है, आई विल हैव टू गो इनटू इंसर्ट मोड। और इंसर्ट मोड में हम कैसे जाएंगे, हमारे कीबोर्ड में जो आई का बटन है हम वो प्रेस करेंगे, प्रेस आई, और हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे, ठीक है। किस में आ जाएंगे, इंसर्ट मोड में। तो पहले हम रेगुलर मोड में थे या नॉर्मल मोड में थे, सही है। तो मैंने आई प्रेस किया तो मैं इंसर्ट मोड में आ गया, और इंसर्ट मोड में आने के बाद मैं हम कुछ भी जो भी टाइप हमने करना है, जो भी लिखना है हम लिख देंगे। अब इंसर्ट मोड के आने के बाद जो कुछ हमने लिखना था वो लिखा, और अब मुझे इस फाइल को फॉर एग्जाम्पल सेव करना है। सेव करने के लिए मुझे कमांड मोड में जाना होगा, लेकिन कमांड मोड में हम जाएंगे कैसे, सबसे पहले मैं इंसर्ट मोड से मुझे कहाँ जाना होगा, रेगुलर मोड में जाना होगा। और वो कैसे जाएंगे, कीबोर्ड में जो स्केप की है वो प्रेस करने के बाद, ठीक है। मैं स्केप की प्रेस करूंगा तो मैं किस मोड में आ जाऊंगा, रेगुलर मोड में। और रेगुलर मोड के बाद फिर जब मैं कमांड मोड में आऊंगा तो उसके लिए मुझे क्या प्रेस करना होगा, कॉलन। क्या प्रेस करना होगा, कॉलन, जो हमारे पास कीबोर्ड पे जो कॉलन की है। और उसके बाद डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी, डब्ल्यू क्यू प्रेस करेंगे तो फाइल सेव भी हो जाएगी, क्लोज भी हो जाएगी। और इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्स, अगर मैं एक्स प्रेस करूंगा तो उससे भी फाइल सेव भी हो जाएगी और एग्जिट भी कर जाएगा एप्लीकेशन। और अगर मैं चाहता हूँ फाइल में कोई भी चीज चेंज ना हो, मैं फाइल में होता है ना, जब कभी फाइल खोलते हैं और कहते हैं भाई सेव करना है, आप कहते हैं नो नो आई डोंट वांट टू सेव एनीथिंग, तो आप क्यू, और यहाँ बाद हमें क्यू के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी टाइप करना पड़ता है। तो ये कॉमनली और हम लोग कमांड मोड के अंदर ये कमांड से वी को ऑपरेट करते हैं। तो आइए मैं यही चीजें आपके सामने फिल बॉक्स यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, मैंने फाइल ऑलरेडी ओपन की हुई है, जब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और फाइल क्रिएट भी नहीं हुई, ठीक है। तो मुझे क्रिएट करनी है फाइल, मैं सिंपल वी आई लिखूंगा, फाइल का नाम दे दूंगा वी आई फाइल वन, एंटर। अब मैं आया हूं, मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो टाइप नहीं होगा, मैं देखिए अपने कीबोर्ड में डी प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट एक्सेप्टिंग इनपुट। इफ आई वांट टू गिव एनीथिंग फॉर टू इंसर्ट इट इनटू इट, तो मुझे आई प्रेस करके इंसर्ट मोड में आना होगा। अब देखिए मैंने जैसे आई प्रेस किया तो नीचे आप कीबोर्ड पे देखेंगे आपको आई, स्क्रीन पे देखा आपको आई इंसर्ट लिखा हुआ नजर आ जाएगा। सो इट मींस इट शोज दैट वी आर इन द इंसर्ट मोड। अब मैं यहाँ पर डी प्रेस करूँ, ए प्रेस करूँ, वट एवर आई वुड प्रेस इट, वो यहाँ पर लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैं इसमें टाइपिंग कर रहा हूँ, आई मीन इट्स अ गार्बेज बट जस्ट टू शो यू। अब मुझे अगर अब इंसर्ट मोड से वापस से रेगुलर मोड में जाना है ताकि मैं फाइल में कोई भी सेव कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्केप की जो कीबोर्ड पर है वो प्रेस करूंगा। ये स्केप की मैंने प्रेस की तो मैं वापस से कमांड रेगुलर मोड में आ गया, ये नॉर्मल मोड में। अब मुझे इस फाइल में जो कुछ भी मैंने लिखा है, 5-6 लाइन है, 7-8 लाइन है, मुझे ये फाइल के अंदर ये चीजें सेव करनी है, लाइन सेव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सेव करने के लिए आई हैव नॉट फिनिश्ड माई एडिटिंग, मैंने अभी फाइल में अपनी टाइपिंग को खत्म नहीं किया, आई जस्ट वॉन्ट टू सेव वॉट एवर आई हैव टाइप्ड, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डब्ल्यू यूज करना होगा। डब्ल्यू इज यूज फॉर सेव, डब्ल्यू क्यू एंड एक्स इज यूज फॉर सेव प्लस क्विट, यानी एग्जिट कर जाएगा। क्यू जो है वो अन क्विट है बट फॉर अनसेव चेंजेस, मतलब आपने जो कुछ भी टाइप किया वो सेव नहीं होगा, क्विट, क्विट विदाउट सेविंग, ठीक है, क्विट विदाउट
सेविंग, ठीक है। हाँ, प्रीवियस जो कुछ अगर आपने सेव कर दिया होगा तो वो एक अलग बात है, ठीक है, वो फिर अनडू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अनडू के लिए हम क्या करते हैं, अनडू के लिए भी हमें कमांड मोड के अंदर हमें क्या प्रेस करना पड़ता है, यू इज फॉर अनडू एंड आर इज फॉर रीडू, यू एंड आर। तो यू इज फॉर undo and R is for redo, and again these are for command mode. Okay, now let's go back to shell. So I want to save whatever I have typed in. So I am already in the regular mode. So what I will need to do, I will need to press W, as we see. अच्छा, W पहले लगाना होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, W कॉलन W, ठीक है, कॉलन लगाना होगा, फिर जैसे मैंने पहले बताया कॉलन W या कॉलन W कॉलन Q W एंड सो ऑन। तो कॉलन लगाए बगैर कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा, यानी इंसर्ट टाइप करूंगा कमांड मोड में कॉलन। सी, जैसे ही मैंने कमांड मोड में कॉलन को टाइप किया तो आप ये देखिए यहाँ पे कॉलन लिखा हुआ आ गया। नाउ इट्स वेटिंग फॉर माय इनपुट, फर्दर इनपुट। अब मैं कौन सी कमांड में इसको देना चाहता हूँ। अगर मैं क्यू दूंगा तो ये बिल्कुल फाइल एम्प्टी होगी मेरे पास। चलो मैं क्यू दे देता हूँ, ये मैंने क्यू दिया, एंटर। वो कह रहा है भाई नो राइट सिंस लास्ट चेंज, आपने कुछ चेंज किया इस फाइल के अंदर जो सेव नहीं किया। डू यू वांट टू सेव इट? अगर आपने सेव करना है तो पहले आप उसको सेव करें, और अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आप क्यू के साथ वही जो मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी डाल दें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सेव नहीं करना चाहता, ठीक है, तो अगेन कॉलन क्यू और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर। अब फाइल में जो कुछ भी मैंने लिखा था सेव नहीं हुआ। अगर मैं फाइल को दोबारा से ओपन करूं, यू सी द फाइल इज एम्प्टी। ओके, नाउ लेट्स टाइप इन। अब मैं कुछ लिखता हूं इसमें। अब मैंने ये लिखा, नाउ आई वांट टू सेव इट। सो सबसे पहले मुझे रेगुलर मोड में जाऊंगा, ये मैं आगे रेगुलर या नॉर्मल मोड में। अब मुझे कमांड मोड में आने के लिए कॉलन टाइप किया मैंने, और अब मैं लेट सपोज मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने लिखा है वो मैं सेव कर दूं, तो मुझे प्रेस करना होगा W, ठीक है। ये मैंने प्रेस किया W, और वो मुझे बता रहा है कि 348 बाइट्स रिटर्न, 10 लाइनें जो है आपने सेव कर लिख दी हैं, यानी कि अब ये फाइल में सेव हो गई हैं। अब मैं फाइल को क्विट कर दूंगा तो मुझे कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि ठीक है, मैं फाइल को क्विट करने का अगेन तरीकाकार वही है कि मैं रेगुलर या कमांड मोड में आने के बाद कॉलन दबाकर मैं कमांड रेगुलर, रुके, फाइल को सेव करने का तरीकाकार वही है कि मैं रेगुलर मोड में आने के बाद कमांड मोड में शिफ्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ बाय टाइपिंग कॉलन, और मैं क्यू पर टाइप करूंगा और फाइल से एग्जिट कर जाऊंगा। अब मैं फाइल को दोबारा खोलने के लिए जा रहा हूं, vi स्पेस file1, और आप ये देखें कि जो चीजें हमने पहले लिखी थी वो मौजूद हैं। अब लेट्स सपोज मैं कुछ और लिखता हूं, दिस इज माई सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ चेंजिंग द फाइल, ठीक है। अभी मैंने लिखा, इसके बाद अब मैं इसको सेव करने का तरीकाकार क्या है, कॉलन W, ठीक है, सेव हो गया। बाहर आने का तरीकाकार क्या है, क्यू, ठीक है, सही। अब हम देखते हैं कि भाई सेव हुई है कि नहीं हुई file1। अब आप देखें कि उसके जो कंटेंट्स हैं मेरे पास स्क्रीन में नजर आना शुरू हो गए। ये सबसे पहले हमने लिखा था, उसको सेकंड टाइम हमने जो है लिखा था वो कहाँ गया, cat file1, ठीक है, वो ये आ गया, दिस इज माई attempt of changing the file, blah blah blah. So remember, let me go back to, whenever you will open a file in vi text editor, your vi, you will be in your regular or normal mode, ठीक है। आप रेगुलर या नॉर्मल मोड में होंगे। रेगुलर या नॉर्मल मोड से जब आपने इंसर्ट मोड में जाना है तो यू हैव टू टाइप I, ठीक है। मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना कर दे देता हूँ आपको आसानी के लिए।
इसको आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी आप कहते हैं, ठीक है। सर हम इंसर्ट मोड से डायरेक्टली कमांड मोड में जा सकते हैं नहीं, यू हैव टू टाइप क्या? escape, और escape दबाने के बाद आप रेगुलर मोड में आएंगे, ठीक है। अच्छा। रेगुलर, insert mode, and now we have command mode। ठीक है। So whenever you will open a file, you will end up in regular mode, ठीक है। रेगुलर मोड से आपने जाना है इंसर्ट मोड में, तो यू हैव टू टाइप आई, ठीक है। तो आप इंसर्ट मोड में आ जाएंगे, इंसर्ट मोड में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो फाइल में आ जाएगा। अब इंसर्ट मोड से आपने लेट सपोज चाहते हैं भाई फाइल को आप सेव करके बाहर आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गो इनटू रेगुलर मोड बाय प्रेसिंग एस, बाय प्रेसिंग स्केप की प्रेस करेंगे आप, तो आप ऑटोमेटिकली एस ई एस स्केप की प्रेस करेंगे तो आप रेगुलर मोड में आ जाएंगे। रेगुलर मोड में आने के बाद यू हैव टू टाइप कॉलन, और उसके बाद जो काम भी आपने करना है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, W फॉर सेविंग, WQ फॉर सेविंग प्लस क्विट, और दोनों को अगर आप लेजी हैं मेरी तरह तो मैं WQ के बदले मैं X यूज करता हूं, यानी WX, कॉलन WQ या कॉलन X, तो जिससे फाइल सेव भी हो जाती है और फाइल एप्लीकेशन क्विट भी हो जाती है। Q क्विट अनसेव्ड चेंजेस, ठीक है। ये 4-5 चीजें जो है यही मैंने बताई हैं। हाँ, अनडू रीडू कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स ओपन द फाइल vi file1, ठीक है। अच्छा अब मैं ऐसा कर, अच्छा हाँ कुछ और चीज है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा मेरा एक हम्म। सवाल है सर, क्या हम जो ये हमने लिखी, जो भी लाइंस लिखी या कुछ भी, क्या इनको हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसा है हाँ, इसमें इसमें? इंक्रिप्शन का भी है ऑप्शन वी के अंदर, क्या वो की वगैरह मांगता है वो, लेकिन मैंने कभी इसको यूज नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो है ना अच्छा, वो यूज करके दिखा दूंगा। इसमें है ऑप्शन, वो की वगैरह मांगता है वो ना, ठीक है। अब क्योंकि अगर कोई चीज मैं इसलिए एक जर्नल उस पर पूछ रहा था कि अगर कोई और मेरे इस फोल्डर को एक्सेस कर ले या कुछ भी कर ले, तो उसके पास इनक्रिप्ट वो इनक्रिप्टेड हो ये फाइल, के इसमें मेरा कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट रखा है, मैं इस वजह से बस खाली पूछ अच्छा, रहा जैसे फोल्डर को के ऊपर ये इंक्रिप्शन नहीं लगाएगा, ये इस फाइल के अंदर इंक्रिप्ट करेगा, ठीक है। था। जी 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 जी। सही। जी सर। तो वो चीज़ है, वो ठीक है। इसमें है, मैं देख के आपको इसका बता दूंगा कि क्या टेक्निक है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मुझे याद आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अच्छा सबसे पहले जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लाइन नंबर्स को इनेबल करना है वीआई के अंदर, ठीक है ना, आप ये चाहते हैं भाई लाइन नंबर्स नजर आए मुझे ना, ठीक है, तो वो कैसे नजर आएंगे, तो उसके लिए हमें कमांड मोड के अंदर एक एक कमांड देनी होगी, और वो कमांड मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में अब जाकर, या नहीं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कॉलन सेट स्पेस नंबर, ठीक है। जब मैं ये टू इनेबल लाइन नंबर्स, ठीक है। तो जो लाइन नंबर इनेबल करना है तो उसके लिए हमें क्या कमांड यूज करनी होगी, कमांड मोड के अंदर कॉलन सेट नंबर। तो मैं आइए मैं करता हूं, मैं कमांड मोड में आया, सेट नंबर, ठीक है। अब ये लाइन नंबर इनेबल हो गया, ठीक है। तो अब ये, लेकिन मैं बंद करूंगा एप्लीकेशन, अगली दफा एप्लीकेशन खोलूंगा तो लाइन नंबर चले जाएंगे, क्योंकि ये रन टाइम वेरिएबल हमने सेट किया था, ठीक है। इसका टेक्निक मैं बता दूंगा अगर परमानेंट आप लोगों ने करना हो, ठीक है। तो ये लाइन नंबर हमारे पास इनेबल हो गया। अच्छा अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई देखिए इस लाइन के अंदर वी हैव फ्यू फ्यू वाइट स्पेसेस, यानी कि वाइट स्पेस का मतलब ये मैं कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी लाइन है जो एम्प्टी है, जैसे लाइन नंबर 10 एम्प्टी है, लाइन नंबर 12 एम्प्टी है, और लाइन नंबर 13 एंड 14 एम्प्टी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये पूरी लाइन में डिलीट कर दूं, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सी कमांड है, कमांड मोड में यूज करनी होगी,
एक मिनट, ये कहाँ से आ गया? कमांड मोड में मुझे यूज करनी होगी, और कमांड है वो, अच्छा ये जो कमांड है अब, ठीक है ना, ये डिलीट करने की या कॉपी करने की, डिलीट करने के लिए डी है और कॉपी करने के लिए वाई है। डी फॉर डिलीशन एंड वाई फॉर यांक, डी फॉर टू डिलीट अ लाइन एंड वाई टू कॉपी अ लाइन, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों कमांड्स हैं डी वाई वगैरह, ये यूज होगा हमारा रेगुलर मोड में, ठीक है। ये हमें, ये जो चीज है ये हमें रेगुलर मोड में यूज करनी होगी, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब क्या तरीकाकार क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आया टेक्स्ट एडिटर में, मैंने एस्केप प्रेस किया, नाउ आई एम इन द रेगुलर मोड, ठीक है। मैंने 2 दफा डी प्रेस किया तो एक लाइन डिलीट हो गई, ठीक है। 2 दफा डी प्रेस किया, एक लाइन डिलीट हो गई। अगर मैं अनडू करना चाहता हूं, मैंने गलती से वो लाइन डिलीट कर दी, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, यू। रेगुलर मोड में क्या प्रेस करूंगा, यू। मैंने यू प्रेस किया, वो लाइन वापस से, एम्प्टी लाइन वापस से आ गई। अगर मुझे रीडू करना है तो आर, अच्छा आर होगा कंट्रोल आर से, ठीक है। इसमें मैं आपको यू के साथ, ये है कंट्रोल आर, सी टी एल प्लस, रीडू करने के लिए। सही समझ में आ रही है बात? मुझे लाइन को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डी डी प्रेस करूंगा तो लाइन डिलीट हो जाएगी, एक सिंगल लाइन। अगर मुझे एक सिंगल लाइन को कॉपी करना है तो मैं वाई प्रेस करूंगा, ठीक है। और अब मैंने कॉपी किया, अगर मुझे इसको पेस्ट करना है तो उसकी भी टेक्निक मैं अभी आपको बताता हूं मैं, ठीक है। और अनडू के लिए हमें यू यू यूज करेंगे, और रीडू के लिए सी टी एल कंट्रोल की प्लस आर, ठीक है। तो हमें वो रीडू हो जाएगा ऑपरेशन। अच्छा अब इसके लिए मैं वापस से टर्मिनल पर आ गया। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि कोई फाइल ऐसी खोलता हूँ जिसमें कोई मीनिंगफुल टेक्स्ट लिखी भी हो, जैसा कि वी शेल की फाइल थी, फाइल 1, इसको मैं वी शेल की फाइल को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी वी शेल, ठीक है, फाइल 1 के ऊपर, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन फाइल 1, और फाइल 1 में मैं आया, ठीक है। अब आप देखें मैं काफ़ी सारी फाइल, इसमें टोटल कितनी लाइन्स हैं, वैसे लाइन्स यहाँ पर नज़र भी आ रही, मैं अच्छा हाँ, सबसे दो इम्पोर्टेंट जो हैं चीज़ें और जहन में आ रही हैं, वो क्या है। अगर मुझे टॉप ऑफ दी लाइन में फाइल पे जाना है, कहाँ जाना है, टॉप ऑफ दी फाइल। होता है ना, बाद में हम कहते हैं भाई इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आओ, फर्स्ट लाइन पर आइए आप, टॉप ऑफ द फाइल, ठीक है। तो टॉप ऑफ द फाइल के लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा, 2 दफा मैं प्रेस कर दूंगा, क्या, जी जी, 2 दफा प्रेस करूंगा तो मैं टॉप ऑफ द फाइल पे आ जाऊंगा। और मैं अगर मुझे बॉटम ऑफ द फाइल पे जाना है, बॉटम ऑफ द फाइल पे जाना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, शिफ्ट जी, यानी कि कैपिटल जी, ठीक है, शिफ्ट जी, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब मैं गया टर्मिनल पर, अभी मैं लाइन नंबर मैंने इनेबल कर देता हूँ, सेट नंबर, राइट। मैंने लाइन नंबर इनेबल कर दिए। आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ी फाइल है, तो मैं इस वक्त लाइन नंबर 1 पर हूँ। मेरा कर्सर, यू कैन सी दैट माय कर्सर इज एट द लाइन नंबर 1, राइट। इफ आई टाइप, यानी अगर रेगुलर मोड के अंदर मैं क्या टाइप करूंगा, शिफ्ट जी, तो मैं बॉटम ऑफ द फाइल पे आ जाऊंगा। यू कैन सी देयर आर 259 लाइंस इन दिस फाइल, और मैं सबसे बॉटम पर आ गया। और अगर मुझे यहां से टॉप ऑफ द फाइल पे जाना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप जी को 2 दफा टाइप कर दूंगा, यानी कि प्रेस कर दूंगा। जी को प्रेस किया तो मैंने 2 दफा, मैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आ गया, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है इन शॉर्टकट से, दैट्स व्हाई वी आई इज वेरी पावरफुल। टॉप ऑफ द फाइल पे आना है तो मैं 2 दफा जी प्रेस करूंगा एक साथ, ठीक है ना।
तो मैं डॉक्यूमेंट के टॉप पर आ जाऊंगा, और बॉटम ऑफ द फाइल पे जाना है तो मैं शिफ्ट जी प्रेस करूंगा तो मैं डॉक्यूमेंट के बॉटम पर आ जाऊंगा, यानी फाइल के एंड पर आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, सॉरी बीच में। जी। इफ आई वांट टू डिलीट लाइन नंबर 195, हम्म। तो फिर उसके लिए क्या कमांड यूज करूं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना। अब इसके लिए दो टेक्निक्स हैं। ठीक है। एक टेक्निक तो मेरे जहन में है, दूसरी टेक्निक मेरे जहन में नहीं है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब अच्छा, पहली बात तो ये कि आपको पता है कि ये इस डॉक्यूमेंट में कितनी लाइनें हैं हमारे पास? 259। ठीक है। अगर मुझे कौन सी लाइन का बताया था आपने? लाइन नंबर 195 ना? हाँ, 195। 195। तो अगर मुझे लाइन नंबर 195 पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? ये रेगुलर मोड के अंदर ही मैं अब मैं कमांड मोड में आऊंगा, शिफ्ट कॉलन, यानी शिफ्ट कॉलन नहीं, मतलब कॉलन मैंने टाइप किया। अब कॉलन मैंने टाइप करने के बाद कौन सी लाइन थी? लाइन नंबर 195। मैं प्रेस करूंगा 195, एंटर। जब मैं ये प्रेस करूंगा तो मैं इस लाइन पर आ गया, यू कैन सी दैट। ठीक है। अब मैं यहाँ पर डी डी को 2 दफा प्रेस करूंगा तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी। ठीक है। ये टेक्निक तो मेरे ध्यान में है, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। आपने कहा था लाइन नंबर 195 को डिलीट करें, तो मैंने क्या किया? मैं आया कमांड मोड के अंदर, कॉलन प्रेस करने के बाद, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 195, जिस लाइन पर मुझे जाना है मैंने वो टाइप किया। ठीक है। अच्छा, ये एक टेक्निक है कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे लाइन नंबर 50 पे जाना है, लाइन नंबर 45 पे जाना है, 195 पे जाना है, तो मैं कमांड मोड में आने के बाद मैं 195 या वो जो भी लाइन नंबर है जहां पर भी आना है आप वो टाइप करें और एंटर दबा दें, तो आप पर्टिकुलरली उस लाइन पर आप आ जाएंगे। यू कैन सी दैट, राइट? इस लाइन पर आप आ गए। This is line number 195. Now what you need to do, you just need to आप डी के जो बटन है 2 दफा प्रेस करेंगे तो लाइन डिलीट हो जाएगी। ठीक है। सही है। अच्छा, इसका में हमें एक और भी टेक्निक है, अगर आपने वो, मुझे थोड़ा सा रिकॉल करनी पड़ेगी कि वो आपने कॉलन लगा कर कैसे होगा वो। ठीक। कॉलन डी, और मुझे अभी देखना पड़ेगा, मैं आपको उसका शॉर्टकट भी देख के बता दूंगा। ठीक है। क्लियर है? सही है। यस सर, यस सर। मैं वो भी देख के बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेट सपोज मैं डॉक्यूमेंट के टॉप पर आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये 5 लाइनें जो हैं वो मैं डिलीट कर दूं। कौन सी लाइन है? 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें डिलीट कर दूं। तो मैं क्या करूंगा? D5D। समझ में आ रही है बात? D5 मतलब इफ आई वॉन्ट टू डिलीट मल्टीपल लाइन्स, इफ यू want to delete multiple lines, for example 5 10 etc, तो आपको क्या करना है? डी दबाएंगे आप एक दफा, उसके फौरन बाद आप वो नंबर बताएंगे 5, और दोबारा डी दबा देंगे। ठीक है। मैं इसको दोबारा से एक दफा करके दिखाता हूँ। अंडू किया मैंने सब कुछ। मुझे यहाँ से जो है वो 5 लाइनें डिलीट करनी है, तो D5D, तो वो 5 लाइनें डिलीट हो गई। ठीक है। सेट ऑफ। अच्छा सर, फिर मेरा एक सवाल है, सॉरी। अच्छा, अगर मैं ऐसे चाहूँ कि मैं एक ही साथ 195, 5 और समहाउ कोई 5-6 डिफरेंट जो है वो लाइंस को डिलीट कर सकूं, तो इज इट पॉसिबल, या फिर मुझे हर ऐसे ही जाना पड़ेगा कमांड मोड में जाके देन डी प्रेस करके वो मुझे ले जाएगा? मैं पहले तो लाइन पे चले जाऊंगा एंड देन उसको डी प्रेस करके डिलीट करूंगा। नहीं, इसका वीआई के अंदर डेफिनेटली इसके कमांड मौजूद होगी। मैं भी आपको देख के बता भी देता हूँ कि वो स्पेसिफिक 5 लाइन्स को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं चंक्स में। ठीक है। बिल्कुल इसमें होगा उसका ऑप्शन ना, वीआई का। ठीक है। सही है। अच्छा, तो ये 5 लाइनें डिलीट हो गई। सिमिलरली अगर हमें कॉपी करना है 5 लाइनों को या 10 लाइनों को, तो हम सेम यांग की कमांड को यूज करेंगे। ठीक है। Y
और जितनी भी लाइंस को कॉपी करना है 10 और फिर y। तो ये क्या होगी, इस तरह करने से सिर्फ और सिर्फ कॉपी होंगी, ठीक है, कॉपी होंगी। पेस्ट के लिए हमें P प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स गो बैक टू दिस। फॉर में मुझे जो है ये 1 2 3 4 लाइंस 5 लाइंस कॉपी करनी, तो मैं क्या करूंगा y 5 ये, तो ये नीचे आपको शो भी कर रहा है 5 लाइंस yanked। अभी 5 लाइनें हमने yanked कॉपी कर ली हैं। अब जहां पर भी कर्सर ले जाकर मैं P दबाऊंगा तो ये 5 लाइनें वहां पेस्ट हो जाएंगी, पुट हो जाएंगी असल में, ठीक है। सही है, समझ में आ रही है बात? सर ये फिर से हाँ, कीजिएगा प्लीज। अच्छा। मैं आया यहाँ पर, मैंने कहा भाई मुझे 5 लाइनें यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है, और कहीं पर पेस्ट भी ऑब्वियसली कॉपी करूंगा तो मैं पेस्ट भी करूंगा। तो मैं आया y 5 y, तो 5 लाइनें yanked हो गई, 5 लाइन्स yanked। अब मैं कहीं पर भी, जहां पर भी मुझे मेरी रिक्वायर्ड पोजीशन है, मैं वहां पर जाऊंगा और मैं सिर्फ P प्रेस करूंगा तो वहां पर वो 5 लाइनें कॉपी हो जाएंगी, पेस्ट हो जाएंगी। अच्छा सर, ये हम कर्सर लेके गए थे तो ये उसने हमारे पास 13 14 15 16 17 को कॉपी किया, पहले ऐसे ही। नहीं, पहले हमने कौन सी, हमने तो 5 लाइनें, हाँ, 13 14 15 16 और इससे 1 2 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4 5 5 लाइनें ना, तो ये 17 तक कॉपी किया उसने ना, ठीक है। ठीक। सही है, 5 लाइन। अच्छा, अब यहाँ तो कोई सवाल है आपका तो मुझे बताइएगा। मैं यहाँ पे क्विकली जो बिलाल की एक दो क्यूरी थे इन VI, मैं वो भी देख लेता हूँ साथ में। इन VI हाउ टू डिलीट सेलेक्टेड लाइंस, जी। मूव कर्सर आगे चले, डिलीट एन लाइन फ्रॉम द करंट लाइन, ठीक है, आगे जी। कोई है, मुझे बताइए, आपका कोई और सवाल है? अच्छा, बिलाल की जो क्यूरी थी कि अगर हमें लाइन नंबर लेट सपोज सेलेक्ट करके, मतलब सेलेक्टेड रेंज को अगर हमें फाइल लाइन्स को डिलीट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं लाइन नंबर फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 20 तक की लाइंस को डिलीट कर दूं मैं, तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, मुझे कमांड मोड में आना होगा, कॉलन दबाना होगा, 10 20 और उसके बाद D, ठीक है। फिर मैं एंटर दबाऊंगा तो वो 10 लाइनें वहां की डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। और बिल्कुल इस तरीके से मुझे अगर यांक करना है तो उसके लिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अगर मुझे मुझे ये 10 लाइनें यांक करनी है तो कॉलन मोड के अंदर जाकर 10 20 और y एंटर करूंगा। अब ये 11 लाइंस यांक हो गई मेरे पास, और मैं जहां पर आकर मुझे इसको पेस्ट करना है तो वो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये वाली टेक्निक भी क्लियर है? अगर मतलब जो भी हम यहाँ पे रेंज देंगे ना, यस सर, ठीक यस है सर। ना, तो उससे हो जाएगा। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे पूरी फाइल को डिलीट कर देना, एम्प्टी करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है। मैं आऊँगा कमांड मोड के अंदर, मैं लिखूंगा, कमांड मोड में आने का तरीकाकार वो है कि कॉलम में टाइप करूंगा परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है इंटायर फाइल, ठीक है, और मैं D लिखूंगा, ठीक है, और एंटर दबा दूंगा, तो पूरी जो मेरी फाइल है एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। ओके ठीक। सर। अच्छा, फिर एक और जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि मुझे इस पूरी फाइल के अंदर कोई कोई कीवर्ड चेंज करना है, सर्च रिप्लेस होता है ना। अच्छा, सर्च की टेक्निक तो वही है जो लेस में चलता है, कि आपने फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना है, उसके बाद मिसाल के तौर पर आपने ऑटो टाइप किया तो जहां जहां ऑटो था वो वहां वहां
आपका कर्सर एन दबाएंगे तो वहां जाता रहेगा। अब मिसाल के तौर पर हमें इस ऑटो के कीवर्ड को, यानी ऑटो के वर्ड को चेंज करना है और मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल हैकिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कमांड मोड के अंदर आ गया मैं, कॉलन दबाकर परसेंटेज फॉर द इंटायर फाइल एस सर्च करो, किसको, ऑटो को, फॉरवर्ड स्लैश रिप्लेस करो किससे, हैकिंग से, और एंटर। यानी एक अगर मैं यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश देकर एंटर दबा दूंगा तो वो इस फाइल के अंदर जहां जहां लाइन के अंदर पहला ऑटो का कीवर्ड मिलेगा वहां वहां उसको वो चेंज कर देगा, किससे, हैकिंग से। अभी मैं अंडू कर देता हूं, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूं कि लाइन में जो ना, एक लाइन में ऊपर आपको शो करने के लिए लाइन नंबर 3 पर, बल्कि लाइन नंबर 4 पे ऑटो का वर्ड 2 दफा लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, कॉलन मोड में आया, परसेंटेज टू सेलेक्ट द एंटायर फाइल एस सर्च ऑटो, ठीक है, रिप्लेस करना है किससे, हैकिंग से, कर दिया एंटर, ठीक है। वापस टॉप पर आया तो आप ये देखें कि लाइन नंबर 4 पे जो पहला हैकिंग ऑटो का कीवर्ड था वो तो चेंज हो गया, लेकिन दूसरा वाला नहीं हुआ। और फाइल में इसी तरह हुआ कि जहां जहां लाइन पर पहले फर्स्ट अकरेंस ऑफ ऑटो मिला था वो तो चेंज हो गया, लेकिन सेकंड अकरेंस, थर्ड अकरेंस चेंज नहीं हुआ। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें करना होता है, मैं यहाँ पर अगेन दोबारा से मैं वो लिख देता हूँ, ऑटो ऑटो ऑटो, ठीक है। मैं सेव भी कर, ठीक है। मैं परसेंटेज एस फॉरवर्ड स्लैश ऑटो फॉरवर्ड स्लैश रिप्लेस करना है हैकिंग से, और उसके बाद मैं लगा दूंगा जी। जी का मतलब ये है कि लाइन में मल्टीपल अकरेंसेस जो आएंगी उनको भी रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब आप देखें कि जहां जहां ऑटो का वर्ड था मल्टीपल टाइम, मतलब पूरी फाइल में जितनी दफा भी आया था वो चेंज हो गया हैकिंग से। तो सर्च रिप्लेस हमारे काफी काम का होता है। फिर इसी तरह सर्च रिप्लेस के अंदर भी ये टेक्निक चलती है कि स्पेसिफिक लाइंस में अगर आप पूरी फाइल में अगर आपने सर्च करना है तो वो, और रिप्लेस करना है तो परसेंटेज हम यूज करते हैं। बट इफ यू वांट टू सर्च एंड रिप्लेस विद इन स्पेसिफिक लाइंस, लाइक लाइन नंबर 15 से लेकर लाइन नंबर 20 तक, या लाइन नंबर 20 से लेकर लाइन नंबर 50 तक, तो फिर आपको वही एस और उसके बाद जो है जैसे 5, 10, ठीक है, और उसके बाद एस, और सर्च किया आपने हैकिंग, हैकिंग को आपने वापस से रिप्लेस कर दिया आपने फॉर एग्जाम्पल ऑटो से, ठीक है। तो 5 से लेकर लाइन नंबर 10 तक हैकिंग के वर्ड को वो चेंज हो गया ऑटो से, ठीक है, वापस से। सो यहाँ पर हम लेक्चर को रोकते हैं, ठीक है। आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं, अब ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि जब मैं आपके सामने कमेंट्स ब्लाइंड टूल्स चलाऊंगा, फाइल कॉपी वाई करूंगा, वीआई एडिट वगैरह कर रहा हूँ, तो हम इसमें इस काबिल हो गए हैं कि अब हम मजीद जो है मतलब टूल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो क्यूरीज वगैरह अगर आपकी कोई हैं लेक्चर के हवाले से तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए प्लीज़। Now the floor is open for question and answers. सर यहाँ पे आपने जो डिलीट किए हैं फाइल्स, अगर हम वो रैंडमली करें जैसे 195 3 8 16, तो वो कैसे होंगी? हाँ, स्पेसिफिक यानी कि आप रैंडम रैंडम लाइंस को आप डिलीट करना चाहते हैं ना, जी। ठीक है। अच्छा रुको, मैं चेक करता हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। कौन सी आपने बोला है, जैसे सेट नंबर, जैसे मैं 5 10 11 को करके देखता हूँ मैं, 5 तो 510 और 195 कर लें ऐसे 5, कर। अब मुझे नहीं मालूम इसमें चलेगा भी नहीं चलेगा, लेकिन लेट्स ट्राई दैट। 5, 10, 195 ना। अच्छा वो जो कमांड है वो क्या है,
वो कमांड में भी कॉमा आ रहा है ना, ये तो स्टार्ट और एंड दे रहा है, नहीं ये नहीं चलेगा, हम्म, ठीक है ना। ये मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ओके, और मीन वाला आपकी कोई और क्यूरी है जो तब तक मैं भाई से पूछ लूँ चैट जीपीटी से? हाउ टू डिलीट लाइन 5, 10, 20 एंड 200, जी बताइए। मीन वाला कोई और क्यूरी है आपकी? नॉन टू डिलीट नॉन कंटीन्यूअस फाइल वी कांट डू इट इन वन सिंगल लाइन, वो कह रहा है भाई इस तरह नहीं कर सकते आप इन इन नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। आपने 5D:10D और ये टाइप करना है, ठीक है। और सेफ्टी के लिए वो कह रहा है कि मतलब वो आपको मल्टीपल कमांड्स आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। शिफ्ट इंसर्ट, where is my insert key in the keyboard? I need to find out, मैं इस वाले कीबोर्ड से कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपको मतलब एक सिंगल कमांड नहीं है, उसके लिए पाइप लगाकर, ठीक है। पाइप, अच्छा हाँ, पाइप मैं बताना भूल गया हूँ। पाइप जो है वो लिनक्स के अंदर एक कमांड के आउटपुट को दूसरे कमांड के आउटपुट में एज एन इनपुट के तौर पर यूज करने के लिए यूज होता है। तो चलिए मैं ये थर्सडे कल की जो हमारी क्लास है मैं उसमें पाइप को कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पाइप यूज करना होगा। ये 200D यानी कि आपने सबसे पहले सेकंड 200 लाइंस को डिलीट किया, फिर पाइप लगाया, फिर 20वीं लाइन को डिलीट किया, फिर 10वीं लाइन को, फिर 5वीं लाइन को, ठीक है। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह हम कल लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, और कल असल में हम अब हम एक्चुअली टूल्स की तरफ आ जाएंगे कि जो टूल्स हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग या रिकॉग्निशंस के हवाले से यूज़ करना है। आई थिंक इतनी आज के लेक्चर के अंदर हमने लिनक्स को एक क्विक क्रैश व्यू कर लिया है, ठीक है, कि हम इस काबिल हो गए कि हम लिनक्स को एटलीस्ट यूज़ करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे सेम टाइम के ऊपर, और सी यू टुमारो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।